आप सभी माताओं और बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जीवित पुत्रिका व्रत पर सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा कहानी सुनेंगे। जितिया व्रत को खास संतान के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से संतान दीर्घायु होती है, साथ ही संतान तेजस्वी और उसके ऊपर आने वाली सारी संकट मिट जाती है। इसलिए यह जितिया व्रत सभी माताओं और बहनों के लिए व्रत रखना अति आवश्यक है। मेरी माताओं एवं बहनों, शास्त्रों के मुताबिक जो महिला जितिया का व्रत रखती है उसकी संतान की रक्षा स्वयं जीमूत वाहन भगवान करते हैं। इसीलिए इस व्रत का कुछ खास ही महत्व माना गया है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वांचल में मनाया जाने वाला जितिया पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। हिंदू धर्म की एक महान पौराणिक कथा के अनुसार हर साल जीवित पुत्री का व्रत अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी किया जाता है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। वैसे तो इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। अगर मेरी प्यारी माताएं व बहनें किसी कारणवश यह व्रत पहले करना चाहती हैं तो ध्यान रखें कि राहु काल का समय ना हो, तभी आप पूजा करें और पूरे सच्ची श्रद्धा भाव से कथा अवश्य सुने, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है और ना ही हमें उसका पुण्य फल मिलता है। माताएं और बहनें, आज हम जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत पर सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा कहानियां सुनेंगे, जिन्हें सुनना अनिवार्य माना गया है। इस व्रत की विशेषता यह है कि कम से कम 3 और परंपरा अनुसार 5 कथाएं सुनना आवश्यक है। तो चलिए मित्रों, जितिया व्रत पहली महान कथा को सुनते हैं। सतयुग की समय की बात है। कांतिका नाम के राज्य में नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पुराना पाकड़ का पेड़ था और पाकड़ के ऊपर घोंसले में एक चिल्होर चिड़िया रहती थी और उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे एक खोरी में एक सियारिन रहती थी। दोनों में घनी मित्रता था। नीचे से सियारिन और ऊपर से चिल दोनों आपस में बात करते रहते थे। जैसा आप जानते हैं कि सतयुग के समय में पेड़ पौधे भी आपस में बात करते थे, सभी प्राणियों की भाषा समझते थे। चिल्होर, कौआ, गाय, कोई भी पशु पक्षी मनुष्य की तरह बात करते थे और एक दूसरे का भाषा सभी लोग समझते थे। तो उसी तरह चिल्होर और सियारिन जो थी एक दूसरे से उसी की तरह बात करते थे। तो मित्रों, जो चिल्होर चिड़िया थी वह ऊपर डाल पर अपने घोंसले में बैठी थी और सुबह सुबह का समय था। सियारिन जो थी नीचे अपना खौरर में थी। तभी चिल्होर चिड़िया नदी की ओर देखा और सियारिन से कहती है कि बहन, आज का दिन कुछ अलग है। तब सियारिन बोली, क्या है बहन, आज का दिन अलग? चिल्होर चिड़िया बोली, बहन, नदी की ओर बहुत भीड़ लगा हुआ है। मित्रों, सियारिन बोली, किस चीज का भीड़ है बहन? चिल्होर चिड़िया कहती है, अरे बहन, ये तो मुझे भी पता नहीं है। एक काम करो, थोड़ा जाकर पूछ लो, क्योंकि बहन तुम नीचे हो, तुम्हारे 4 पैर हैं और तुम आसानी से चली जाओगी, इसलिए तुम जाओ और जाकर पूछ कर आओ और मुझे इसके बारे में बताओ। सियारिन कहती है कि बहन, यदि हम मनुष्यों के झुंड में जाऊंगी तो वह लोग मुझे मार मार के तो कचूमर बना देंगे, मेरा टांगे तोड़ देंगे, मेरा हड्डियां पसलियां बराबर कर देंगे, मेरा प्राण ही निकल जाएगा, तो जाने से क्या फायदा? चिल्होर कहती है कि तो ठीक है बहन, मैं जाती हूं और देखती हूं और जाकर पूछ कर आती हूं। वह चिल्होर घोंसले से निकलकर और उड़ती उड़ती नदी के तट पर चली जाती है। पर जहां भीड़ था वहां पर गई तो देखती है कि वहां की ढेर सारी औरतें थीं। कुछ औरतें नदी में डुबकी मार मार के नहा रही थीं, कुछ औरतें नहाने के बाद नदी किनारे पूजा कर रही थीं। वहीं पर एक बूढ़ी माँ थी। तो बूढ़ी माँ से चिल कहती है कि बूढ़ी माँ, कौन ऐसा व्रत है जो इतने सारी महिलाएं का भीड़ है, इसमें एक भी पुरुष नहीं है। तब बूढ़ी माँ कहती है, चिल रानी, तुम नहीं जानती हो, यह मनुष्य में महिलाएं अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए करती हैं। अश्विन मास कृष्ण पद सप्तमी के दिन नहा खाकर और अष्टमी के पूरे दिन निराहार नीराजल उपवास रहती हैं। यह व्रत जीवित वाहन भगवान के नाम पर यह व्रत की जाती है। पूर्वजों से लोग करते आ रहे हैं और हम लोग भी करते हैं। तब चिल्होर चिड़िया बोली, इस व्रत को करने से किस फल का प्राप्ति होता है? मुझे बताइए बूढ़ी माँ।
बुढ़िया औरत बोली कि पुत्री, चिल्होर, इस व्रत को करने से पुत्र की लंबी आयु होती है, बांझ को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है, मरे हुए बच्चा भी जीवित हो जाता है। तब चिल्होर चिड़िया यह बात सुनकर बोली कि माता जी, यह व्रत जो है अति उत्तम है और अति फलदायी है, इसलिए इस व्रत को मैं भी अवश्य करूंगी। वह चिल्होर वहां से अपने पेड़ के तरफ आई और सियारिन से कहती है कि बहन, यह सभी लोग नहाने आए हैं, क्योंकि वह सभी व्रत रखी हुई है। यह वह व्रत जो है अपने पुत्रों के लिए किया जाता है। यह व्रत जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में जीवित वाहन भगवान की पूजा की जाती है। और बहन, मैं अपने बच्चों के रक्षा के लिए इस व्रत को अवश्य करूंगी। तब सियारिन कहती है कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। तब चिल कहती है कि देखो बहन, करना तो अपने मर्जी से, क्योंकि मेरा पेट छोटा है, हम दाने चुग कर लाते हैं। किसी दिन नहीं दाना मिलता है तो पूरे दिन भूखे रह जाते हैं। लेकिन तुम्हारा मांस मजीरा खाने वाला बड़ा पेट है। अगर जो मांस मजीरा का महक आ जाएगा तो तू व्रत खंडित कर दोगी। इसलिए बहन, तुम व्रत मत करो, और यदि करना है तो अपना मर्जी से करो, इसका पाप मुझ पर नहीं लगेगा। सियारिन बोली कि बहन, इस व्रत को मैं अवश्य ही पूरा करूंगी। इस प्रकार दोनों ही गंगा में डुबकी मार के स्नान करके और व्रत रख ली। बेचारी चिल्होर रानी जो थी, उसी दीन चुनकर दाना लाकर अपने घोंसले में रख दी और अपने बच्चे से बोली कि बेटा, व्रत का दिन मैं तुम्हें अपने चोंच से भोजन नहीं करा पाऊंगी। तुम लोगों को खुद के चोंच से भोजन करना होगा। मैं भोजन अपने मुख से उठाकर नहीं दूंगी, क्योंकि इससे मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। जो सियारिन थी, वह सियारिन भी जाकर इधर उधर से मांस मजीरा खाकर आ गई। धीरे धीरे रात्रि का समय बीत गया। जब सवेरा हुआ तो दोनों पूरे दिन उपवास में रहीं। शाम का समय हुआ तो दोनों गंगा में डुबकी मार मार के स्नान की। माताएं और बहनों, सबसे पहले ये जानिए कि जो भी स्नान करती हैं, उनको जितिया व्रत के दिन कुएं पर स्नान नहीं करना चाहिए। संभव हो तो आपके नजदीक में किसी नहर, तालाब में जाकर स्नान कर लीजिए। और नहीं तो मित्रों, कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, घर में ही कठौती रख के उसमें जल, गंगा जल डाल के फूल अक्षत डालकर कि उसमें भी स्नान कर सकते हैं। मित्रों, इधर चिल और सियारिन दोनों डुबकी मार के स्नान की और शाम का समय में सभी औरतें पूजन कर रही थीं। उसी जगह जाकर चिल्होर बैठ गई और सियारिन थोड़ा छिपके बैठकर कहानी सुनने लगे। पंडित जी जो थे वह कथा सुना रहे थे। चिल कहानी को सुनती हुई आनंदित हो रही थी और कहानी को अंत तक सुनती जा रही थी। लेकिन जो सियारिन थी, वह कहानी को सुनते सुनते सो गई। उसने कहानी को अंत तक नहीं सुन पाई थी। जब कथा पूरी हुई, तब कथा सुनने के बाद चिल अपने घोंसले में चली गई और सियारिन जो थी अपने खोडर में चली गई। खोडर में जाने के बाद सियारिन का मन ललच रहा था, क्योंकि उसी गांव में एक व्यापारी जी का नौजवान हट्ठा कट्ठा बेटा मर गया था। और जब मरा था और जब उसका शरीर जला रहे थे, तो बारिश होने के कारण उसका शरीर पूरा जल न सका था। आधा जला था और आधा कच्चा था और जोरों से पछुआ हवा चल रहा था और हवा के सहारे सियारिन को उसका महक लगा। प्रिय दर्शकों, जब सियारिन को महक लगा तो सियारिन का मुंह छटपटाने लगा। तब सियारिन सोचती हैं कि आज तो लगता है मृत घाट में कोई अच्छा व्यक्ति मरा है, उसके मांस का महक आ रहा है। आज तो जी भर के भोजन करूंगी, दिन भर का भूखी हूं। रात हो चली थी। तब सियारिन चिल्होर से पूछती है, चिल्होर बहन, क्या कर रही हो? चिल्होर रानी बोली, बहन कुछ नहीं, बस अपने बच्चे के पास बैठी हूं। चारों तरफ क्या रीति रवैया है और भगवान का लीला देख रही हूं। कुछ देर बाद फिर से सियारिन बोली, चिल्होर बहन सो गई क्या? चिल्होर बोली और कहने लगी कि बहन, अपने बच्चों के पास बैठी हूं और भगवान की लीला देख रही हूं। चारों कोना निहार रही हूं, रातें काट रही हूं और भगवान का ध्यान लगाई हुई हूं। सियारिन की बार बार पूछने के कारण चिल्होर सोचने लगी कि अरे, यह तो तीसरी बार पूछ रही हैं। लगता है कि उसके मन में कुछ तो कुछ चल रहा है। ये सब समझकर सोची कि इस बार सियारिन के बुलाने पर नहीं बोलेंगे। उसके बाद फिर से सियारिन बोली, बहन सो गई या जागी हुई हो? चिल्होर ने धीरे से अपने बच्चे को बोली, बच्चों कुछ मत बोलना, तुम लोग चुप रहना। इस बार चिल्होर चुप रही। प्रिय दर्शकों, चिल्होर के न बोलने पर सियारिन खौरर से चुपचाप से निकल गई
और निकल के मृत घाट पर चली गई। इधर चिल्हौर सब कुछ अपने घोंसले से देख रही थी। सियारिन मृत घाट पर पहुंचकर उस आधी जली लाश को उसने खूब लबालब खाया। पूरी मस्त होकर अपने खोरर में आकर बैठ गई। ये सब देखकर चिल्होर अपने मन में भगवान से कहती है कि हे भगवान, इसने तो व्रत को खंडित किया है। हे भगवान, इसका व्रत पूरा मत करना। हे भगवान, छी राम राम, कितना गंदा काम किया है। व्रत में भी भोजन कर ली और बोलेगी कि हम व्रत में हैं। हे भगवान, मुझे क्षमा करना, ये तो गलत की है। मन ही मन सोच रही है, जिससे उसका हृदय कांप रहा था। सियारिन अपने खोरर में बैठ करके पटर पटर पगराने लगी। उसके बाद चिल्होर कहती है कि बहन, क्या पटपटा रही हो? सियारिन बोली, अरे बहन, क्या बताऊं, भूख से तो मेरा प्राण निकला जा रहा है। मेरा पूरा हड्डियां टूट रहा है, पेट में तो उबाल मार रहा है। बस मेरा प्राण ही निकलने वाला है। भूख ही इसलिए हड्डियां पटपटा रहा है। लगता है मेरा प्राण निकल रहा है। उसके बाद भगवान का स्मरण करते हुए चिल्होर कहती है, वाह, मैंने तो खुद अपने आंखों से देखा कि इसने भोजन किया है मृत घाट पर जाके। कुछ देर के बाद फिर से सियारिन पटपटाने लगी और चिल्होर से पूछा, अरे बहन, सुबह होने में अभी देर है क्या? चिल्होर कहती है, हाँ बहन, अभी सुबह होने में देर है। कुछ समय बाद सुबह हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, सुबह होने के बाद सियारिन और चिल्होर दोनों गंगा जी में स्नान करने गई। सियारिन ने स्नान करने के बाद मृत घाट पर गई और बची खुची मांस जाकर भोजन कर ली। और चिल्होर ने स्नान करके और सुबह में जो गंगा के किनारे महिलाएं व्रत रखी हुई नहाने के बाद वह व्रत कथा को सुन रही थी, वहीं चिल्होर बैठकर कथा को सुनकर अपना व्रत को संपन्न करने के लिए पूर्ण नियम अनुसार एक गवाले के गौशाला में गई और गौशाला में जाकर गवाला से दूध मांगी। गवाला एक प्लास के पत्ते के दोने बना के दूध दे दिए। चिल्होर दूध से अपना व्रत खोली और उसके बाद वह गंगा के किनारे गई, जिसके तट पर औरतें प्रसादी चढ़ाई हुई थीं। वो बचा खुचा कुछ वहां पर गिरा हुआ था, तो चिल्होर प्रसाद अपने चोंच में लेकर घर आई और बच्चों को बोली, आओ बच्चों, तुम्हारे और अपने लिए भोजन लाई हूं, खा लो। उनको भोजन खिलाती और आराम करती है। प्रिय माताओं और बहनों, उसके बाद समय बीतते बीतते कई वर्ष बीत गया। इसी प्रकार जब जब जीतिया का व्रत आता, चिल्होर और सियारिन दोनों व्रत रखती और हर बार चिल्होर अपने व्रत को बार बार सही नियम और विधि विधान से करती और वहीं सियारिन व्रत रखने के बाद हर बार तोड़ देती, खंडित कर देती थी। ऐसे ही समय बीतने पर चिल्होर कहती है कि बहन, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं अपने प्राण को त्याग करने के लिए गंगा में डुबकी लगाऊंगी। तब सियारिन कहती है कि मैं भी अपने प्राण को त्यागने के लिए गंगा में डुबकी लगाऊंगी। सियारिन जब गंगा में कूदने लगी तो कहती है कि हे गंगा माता, अपने शरीर को इस जल में त्याग कर रही हूं, लेकिन मेरा जन्म एक राजघराने में देना, एक बड़े व्यापारी के यहां देना और ब्याह मेरा राजघराने में हो और मैं राजा की पत्नी बनूं। तब चिल्होर कहती है कि हे गंगा माता, मैं अपने शरीर को त्याग कर रही हूं, लेकिन मेरा जन्म एक व्यापारी के यहां देना और मेरा ब्याह एक मंत्री के साथ हो। इस प्रकार से दोनों की मृत्यु हो गया। दोनों एक व्यापारी के घर में जन्म लिए और जो सियारिन थी उसका दूसरे जन्म में उसका नाम शीलावती और चिल्होर का नाम कपूरावती। दोनों एक ही घर में जन्म लिए। जो शीलावती थी वो बड़ी थी और कपूरावती जो थी वह छोटी थी और दोनों पलने और बढ़ने लगी। दोनों बड़ा होने पर जो उन दोनों के पिता अपने बेटियों के ब्याह के लिए वर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते राजा के घर गए। राजा का एक बेटा था, उससे ब्याह शीलावती का तय हो गया और कपूरावती का ब्याह मंत्री के बेटे से तय हो गया। दोनों का ब्याह हो गया। दोनों फिर से एक ही जगह चली गई। एक राजा की पत्नी और एक मंत्री की पत्नी दोनों अपने ससुराल में रहने लगी। शीलावती और कपूरावती रहते रहते एक दिन कपूरावती ने एक बच्चे को जन्म दिया और शीलावती ने भी एक संतान को जन्म दिया, जिसकी मृत्यु हो गई। कपूरावती का संतान जीवित रहा। इसी प्रकार से कपूरावती ने 7 संतानें को जन्म दिया, जो सभी जीवित रहे। लेकिन शीलावती ने भी 7 संतानों को जन्म दिया, लेकिन इसके सभी संतानों की मृत्यु हो जाती है। जब शीलावती के संतानों की मृत्यु हो जाती तो वह बहुत दुखी होती और सोचती कि कपूरावती के बच्चे जीवित क्यों रहते हैं और मेरे मर जाते हैं। यह सब सोच सोच के जलने लगी कपूरावती से
और उसने उसके 7 पुत्रों को मारने के लिए साजिश किया और अपने सिपाहियों को बुलाया और उनसे कहा, सिपाहियों, जो कपूरावती के 7 पुत्रों के शर को काट दो। इस प्रकार से कपूरावती के पुत्रों के शर सिपाहियों से कहकर कटवा दिया। लेकिन कपूरावती जितिया का व्रत की थी। जीवित भगवान की कृपा से उसके 7 पुत्र जीवित हो गए, एक भी नहीं मरे। शाम को सर कटवाई तो सवेरे बेटा घर चले आए। कई बार ऐसा कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश भी कामयाब नहीं हुआ। उसका पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन का बात है कि शीलावती पूरा तरह से हरना थरना ले ली और जाके कोप कक्ष में सो गई। जब कोप कक्ष में सो गई तो राजा गए और कहने लगे कि रानी, क्या हुआ और क्यों आप इतना क्रोध में हैं? शीलावती कहती है कि हे राजन, मेरा एक कहना मानिए, नहीं तो हम अपना प्राण को त्याग दूंगी। राजा कहते हैं कि आप कहिए, क्या हुआ? मैं वचन देता हूं आपकी कही हर एक बात पूरी होगी। तब शीलावती कहती है, हे स्वामी, मेरी बहन के 7 पुत्रों को मारकर उनका सर मुझे दे दीजिए, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। प्रिय दर्शकों, उस सप्तमी का दिन था। राजा कहते हैं कि हे भगवान, एक तो तुम खुद अपने बच्चे का जन्म देती हो और वह मरा हुआ पैदा होते हैं, और तू दूसरे का बच्चे के लिए इतना निर्दयी बन गई हो। ऐसा पाप हम नहीं करेंगे, भली मेरा वचन ही क्यों न झूठा हो जाए, मुझसे पाप नहीं होगा। रानी बोली, तो ठीक है, तब आप अपनी पत्नी को त्याग कर दीजिए। यह बात सुनकर राजा का दिल दहल गया और अपने शेर सेना सहित मंत्री के 7 पुत्रों को घुमाने के लिए वन में लेकर चले गए और वन में ही मंत्री का 7 बेटे को मार डाले और पत्ते से उनका शरीर को छिपा दिए और उसका गर्दन सर को लेकर और एक बोरी में बंद करके रानी को दे दिए, जो शीलावती व 7 सरों को पिटारी में बंद कर दी और अलग अलग मोहरे बना के उसे अपने सिपाहियों से कपूरावती के पास भेज दिया। कपूरावती कहती है कि भाई, मेरे घर में जाकर रख दो। कपूरावती उसको हाथ नहीं लगाई। 7वीं का दिन था। उस दिन उसका उपवास था। रात्रि हो चुका था। उसके बेटे घर लौटकर नहीं आए। उसने बहुत इंतजार की। 8वीं का दिन भी बीत गया। 8वीं के दिन बेचारी उपवास रह गई। उस दिन भी इंतजार की, लेकिन उसके बेटे भी नहीं आए। कपूरावती बार बार सोच रही थी अपने बेटों के बारे में, बहुत रोती, चिंता करती, विलाप करती हैं। इधर ब्रह्मलोक में भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु सभी विचार करने लगे कि जितवाहन को क्या हो गया है, उसके भक्त पर कितना बड़ा संकट आ गया है और वह अपने भक्त के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यदि यह संकट आज नहीं टला और यदि उसके पुत्र जीवित नहीं हुए तो क्या कोई मां और भक्त व्रत रखेगी? यह तो अनर्थ हो जाएगा। तब तीनों ही भगवान जीतवाहन के पास जाते हैं। जीतवाहन ध्यान पर थे। उन तीनों परमेश्वर ने उनका ध्यान से जगाया और कहा, देखिए, पृथ्वी पर आपके भक्त के साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे भक्त के साथ अन्याय हो रहा है। जितवाहन तुरंत चले गए। शीलावती के घर जाकर उसके संदूक में भरे हुए 7 सर को ले आए और वन में ले जाकर उसे जोड़कर और अमृत जल छिड़क दिए। 7 पुत्र जीवित हो गया और 7 पुत्र को जीवित हो जाने के बाद वह सभी पुत्रों को घोड़े पर सवार करके कपूरावती के घर भगवान जीतवाहन स्वयं पहुंचा दिए। कपूरावती बहुत चिंतित थी कि हे जीतवाहन भगवान, रात्रि बीत गया है, मेरे बेटे अभी तक नहीं आए। तभी बेटो दरवाजा को ठोका खोलने के लिए। वह भागती दौड़ती दरवाजा खोली। जब दरवाजा खोली तो सभी बेटे पर नजर पड़ा। बेटों ने सारा हाल बताया कि मुझे राजा साहब वन में ही छोड़ दिए थे और वह लौटकर चले आए थे। यह सब सुनकर कपूरावती कुछ नहीं बोली। अपने पुत्रों को घर में लेकर चली गई। सुबह हुआ तो सुबह प्रातःकाल में ही स्नान की। स्नान करके अपने पुत्रों को भी स्नान करवाई और पूजन के समय कपूरावती भगवान जितवाहन का पूजा की। पूजा करके और मन ही मन सोचती है कि मेरी बहन ने मेरे लिए क्या भेजी है, जरा देखते हैं। जब संदूक को खोलकर देखी तो उसमें सोने का गहने, हीरे, जवाहरात में सब बदल गया था। बेचारी अपना हीरा जबरात के गहना पहन के और पूरा तन को जड़ ली। यहां बार बार शीलावती सैनिकों को भेज रही थी, जाकर देखो मेरी बहन कपूरावती कब रोएगी। जब देखने गए तो सैनिकों ने आकर रानी से कहा कि हे रानी, कोई नहीं रो रहा है, सभी बैठकर प्रसाद खा रहे हैं और हंसी खुशी से है, और कपूरावती तरह तरह के सोने के आभूषण पहने हुई है।
रानी यह सुनकर सोचने लगी, क्यों रो नहीं रही हैं? उसके बेटों को मैंने मरवा दिया, सब कुछ छीन लिया, फिर क्यों नहीं रो रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों ना मैं खुद चलकर देखूं। वह अपने से चलकर देखने गई तो देखती है कि कपूरावती के सातों बेटे हाथ में प्रसाद लिए हुए खा रहे थे। कपूरावती हीरे और जबरात के गहने से जड़ी हुई खड़ी थी। यह देखकर शीलावती चकित हो गई और फिर वह उसके पास जाकर कहती है कि अरे बहन, तुम्हारे तन पर इतना गहना कहां से आया? तुम तो सिर्फ एक साधारण सी एक मंत्री की पत्नी हो। तब कपूरावती कहती है, अरे बहन, तू ही नहीं तो भेजा था। तुम्हारे दिए हुए गहने मैंने तो पहने हैं। बड़े बड़े सोना चांदी थे, हीरे का हार था, उसके बेटे के लिए सोने का कड़ा था, और यह सब जितवाहन भगवान का कृपा है। वहां से रानी चुपचाप चली गई और घर आकर एक चिट्ठी लिखी। एक चिट्ठी लिखकर और सिपाही को दिया और कहा, जाओ मंत्री को जी को दे जाओ। सैनिक ने वह चिट्ठी मंत्री को दिया। मंत्री चिट्ठी पढ़कर बोले कि ठीक है। मंत्री जी घर आए और अपनी पत्नी से बोले कि रानी आपको, महारानी ने आपको बुलावा भेजा है और तुमको ले जाने के लिए रथ और घोड़े आए हैं। तब मंत्री की पत्नी बोली, हे स्वामी, मैं रथ और घोड़े से नहीं जाऊंगी, हम ठहरे। एक मंत्री की पत्नी राजा की पत्नी थोड़ी है, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। और जाकर उससे बोल दीजिए, गांव के पश्चिम में नदी के तट पर एक पीपल का पेड़ है, उसी पीपल के पेड़ के पास आ जाए और मैं भी उसी पीपल के पेड़ के पास बैठकर उसका इंतजार करूंगी। मंत्री की पत्नी अपने घर से जाकर पीपल के वृक्ष के पास बैठ गई। रानी भी उसी जगह पर गई। रानी शीलावती कपूरावती से क्षमा मांगते हुए कहती है कि बहन, कौन सा व्रत करती हो जो तुम्हारा पुत्र जीवित रह जाता है और मेरा पुत्र मर जाता है? मैंने अपने ही हाथों से तुम्हारे संतानों को कई बार मारा, लेकिन तुम्हारे पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते हैं। कौन सा व्रत करती हो, मुझे भी बताओ, और कौन सा व्रत किया है, उस व्रत के कृपा से ये सब होता है। तब कपूरावती कहती है कि बहन, अपने पूर्व जन्मों को याद करो। तुम एक सियारिन थी और मैं चिल्होर थी। बहन, चलो मेरे साथ। और उसे पकड़कर नर्मदा नदी के किनारे उसी पाकड़ का पेड़ था, उसी पास देखो, इस पर मेरा घोंसला था और नीचे तू रहती थी। हम दोनों गंगा में समाधि लिए थे और अपने प्राण को त्याग दिया था। और मैंने बोला था कि पूर्व जन्म मुझे याद रहे, और तुम बोली थी कि हे भगवान, मैं राजा की पत्नी बनूं। मैंने बोला था कि मंत्री का पत्नी बनूं। तो बहन, तुम्हारा बच्चा इसलिए मर जाता है कि तूने व्रत खंडित की थी। हमने दोनों व्रत किया था। तू मांस खाली थी और मैं पूरे दिन और पूरा रात निराहार रही थी। इसी कारण तुम्हें यह दंड मिला है। बहन, जो भी यह व्रत सच्चे मन से, सच्चे हृदय से करते हैं, उनका पुत्र का लंबा आयु हो जाती है, घर में धन की वृद्धि होती है, सुख शांति मिलती है। लेकिन बहन, तूने एक व्रत खंडित की थी। तब शीलावती हाथ जोड़कर विनती करके हुए कहती है, हे बहन, हम भी इस व्रत को करेंगे, कृपया मुझे विधि बता दो। तब कपूरावती बोली कि देखो बहन, हम कुश का कीर्ति बनाते हैं, जितवाहन भगवान और फल हरिया रखते हैं और उसी का पूजा करते हैं, और पूरे दिन और पूरा रात निराहार निराज जल रहते हैं, एक कौर भी नहीं खाते हैं और दत्तवन भी नहीं करते हैं। इसीलिए मेरे पुत्रों का आयु लंबा है और मेरा पुत्र मरकर भी जीवित हो जाते हैं। तब शीलावती बोली, ठीक है बहन, हम भी व्रत करूंगी। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर से अश्विन मास आया। कृष्ण पक्ष का सतमी के दिन दोनों बहनें गंगा में जाकर स्नान की। स्नान करके और अष्टमी के दिन नियम अनुसार व्रत रखी। दोनों बहनों एक साथ पूजा की व्रत तोड़ी। व्रत तोड़ने के बाद सुबह और शाम को जीतिया का व्रत कथा पूरे मन से सुना। धीरे धीरे समय बीतने पर शीलावती को भी पुत्र जन्म लिया तो जीवित रह गया, और फिर से कपूरावती का भी एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे शीलावती को 2 पुत्र हो गए और सब जीवित रह गए, और कपूरावती को एक ही पुत्र फिर से हुआ तो दोनों बहनों को पुत्र जो था जीवित रहने लगा। कपूरावती को 8 पुत्र और शीलावती को 2 पुत्र, और सब जीवित रह गए। तो प्रेम से बोलिए, जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। तो प्रिय दर्शकों, ये था चिल्होर और सियारिन की कथा। इस कथा को सुनकर और चिल्होर रानी को प्रणाम करना चाहिए, सूरज देव को प्रणाम करना चाहिए, और भगवान से हाथ जोड़कर विनती करके ध्यान लगा के अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए कामना करना चाहिए। हे जितिया माई और भगवान गणेश,
जैसे आपने कपूरावती के साथ किया, वैसे ही हर माताओं के लाल की रक्षा करना। कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबका मंगल करना, उनके बच्चों का दीर्घायु करना। मेरे प्रिय श्रोतागण, अब चलिए जितिया व्रत की दूसरी कथा सुनते हैं। यह उस समय की बात है जब नागवंश पर राजा शंखचूड़ और उनकी पत्नी रानी मालवती राज करते थे। राज्य चारों ओर से समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, व्यापार व्यवस्था उत्तम थी और राजमहल में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतने सुख साधनों के बीच भी राजा और रानी के जीवन में एक गहरी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। रानी दिन रात व्याकुल रहती। उनके हृदय से केवल एक ही प्रार्थना निकलती, हे प्रभु, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो केवल हमारा वंश न बढ़ाए बल्कि लोक कल्याण का दीपक बने। ऐसा पुत्र दीजिए जो दूसरों के लिए आदर्श और धर्म का आधार बने। राजा शंखचूड़ भी इस दुख को गहराई से अनुभव करते थे। उन्होंने अपने राजसी सुख त्याग कर कठोर व्रत आरंभ कर दिए। रानी मालवती ने भी महीनों तक उपवास और पूजा पाठ किया। दोनों पति पत्नी ने तप, ध्यान और भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनकी अटूट निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर अंततः भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने करुणा से कहा, राजा शंखचूड़, रानी मालवती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई है। तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो धर्म और त्याग का आदर्श बनेगा। उसके जीवन का उद्देश्य केवल अपना नहीं बल्कि संपूर्ण लोक का कल्याण होगा। कुछ समय बाद रानी मालवती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म के साथ ही पूरे राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। राजमहल में मंगलगान गूंज उठे। ज्योतिषियों और विद्वानों ने बालक का रूप देखकर कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसका जीवन करुणा, सेवा और त्याग का प्रतीक बनेगा। इसका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। उस बालक का नाम रखा गया राजकुमार जीमूत वाहन। जन्म से ही उसके शरीर पर दिव्य आभा थी, मानो स्वयं देवताओं का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो। राजकुमार जीमूत वाहन बचपन से ही असाधारण गुणों वाले थे। जहां अन्य राजकुमार खेलों और भोग विलास में रुचि लेते थे, वहीं जीमूत वाहन का मन वेद शास्त्रों के अध्ययन, ध्यान और भक्ति में रम जाता। गुरुकुल में उन्होंने अल्प समय में ही शास्त्र, नीति, धर्म और शौर्य की सारी विद्या सीख ली। वे केवल विद्वान ही नहीं बल्कि करुणा और दया के भी प्रतिमूर्ति थे। जब भी कोई गरीब या दुखी व्यक्ति उनके पास आता, वे उसके आंसू पोंछने और मदद करने में सबसे आगे रहते। माता पिता ने उन्हें अपार स्नेह दिया। राजमहल में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इन सब के बीच भी जीमूत वाहन का हृदय केवल सेवा और भक्ति में ही लगा रहता। उनका स्वभाव बचपन से ही त्यागमय और लोक कल्याणकारी था। युवावस्था में पहुंचकर उन्होंने स्वयं अपने माता पिता से कहा, माता पिता, मुझे राजपाट और ऐश्वर्य में मन नहीं लगता। मेरा हृदय केवल दूसरों की सेवा में ही सुख पाता है। कृपया मुझे अनुमति दें कि मैं यह राज सुख छोड़कर वन में जाकर तप और सेवा का जीवन बिताऊं। राजा शंखचूड़ और रानी मालवती ने बहुत समझाया। वे बोले, बेटा, तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे कंधों पर प्रजा की रक्षा का भार है। लेकिन जीमूत वाहन का हृदय अडिग था। उन्होंने कहा, राजपाट मेरे भाइयों को सौंप दीजिए, वे राज्य का भार संभाल लेंगे। परंतु मेरा मन संसारिक सुख में नहीं बल्कि लोकहित में लगता है। यही मेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। उनकी दृढ़ता पूर्वक बातों को सुनकर राजा रानी ने भारी मन से उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। राजकुमार जीमूत वाहन ने राजमहल और राजसी वैभव को त्याग दिया और वन की ओर प्रस्थान किया। अब उनका संकल्प था कि वे अपना जीवन तप, भक्ति और सेवा में ही बिताएंगे। वन की नीरवता और हरियाली में उनका हृदय शांति पाता। इसी बीच नियति ने उन्हें एक और राह दिखाई। वन में उनकी भेंट एक सुशोभित और सौम्य राजकन्या से हुई, जिसका नाम था मालविका। दोनों के स्वभाव में सरलता और करुणा थी। धीरे धीरे यह परिचय गहरी मित्रता में बदला और फिर विवाह का पवित्र बंधन बन गया। विवाह के बाद भी दोनों ने वैराग्य और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा, बल्कि साथ मिलकर साधु संतों की भांति वन में ही निवास करने लगे। एक दिन की बात है, जीमूत वाहन और राजकन्या मालविका वन में घूम रहे थे। पक्षियों की मधुर चहचहाहट और मंद मंद बहती पवन से वातावरण अत्यंत शांत और पावन लग रहा था।
दोनों आपस में धर्म, भक्ति और लोक कल्याण की बातें करते करते आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच जीमूतवाहन विचारों में इतने खो गए कि वे काफी आगे निकल गए और मालविका पीछे रह गईं। कुछ ही दूरी पर अचानक उन्होंने देखा एक वृद्ध महिला पीड़ा से बिलख रही है। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी और हृदय की व्यथा उसके क्रंदन में साफ झलक रही थी। यह दृश्य देखकर जीमूतवाहन का करुणामय हृदय विचलित हो उठा। वे तुरंत उसके पास गए और कोमल स्वर में बोले, माई, आप इस निर्जन वन में अकेली क्यों रो रही हैं? कौन सा ऐसा दुख है जिसने आपको इतना व्यथित कर दिया? वृद्धा ने आंसुओं से भीगी आंखों से कांपते स्वर में कहना शुरू किया, बेटा, मैं नागवंश की स्त्री हूं। मेरे जीवन का सहारा मेरा इकलौता पुत्र ही है। लेकिन आज मेरे जीवन का सबसे भयानक दिन है। पक्षीराज गरुड़ के प्रकोप से बचने के लिए हमारे कुल ने यह निर्णय लिया था कि प्रतिदिन एक नाग को उसकी भेंट चढ़ाया जाएगा। इस तरह हर दिन एक एक घर उजड़ता रहा और अब यह भयावह क्रम मेरे घर तक आ पहुंचा है। आज मेरे पुत्र शेषकेतु की बारी है। आज उसे गरुड़ के सामने बलि स्वरूप भेजना होगा। सोचकर ही मेरा हृदय फट जाता है कि थोड़ी ही देर बाद मैं अपने लाल से सदा के लिए वंचित हो जाऊंगी। हे देव, एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र छिन जाए। कैसे सहूं यह पीड़ा? मेरी गोद सूनी हो जाएगी, मेरा जीवन अंधकार में डूब जाएगा। इतना कहकर वह वृद्धा और भी जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यह सब सुनकर जीमूतवाहन का करुणामय हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने आगे बढ़कर वृद्धा को ढांढस बंधाया और कोमल स्वर में बोले, माई, अब आप चिंता मत कीजिए। मैं वचन देता हूं कि आपके पुत्र शेषकेतु की प्राण रक्षा अवश्य होगी। आपके आंसू अब और व्यर्थ नहीं बहेंगे। जब तक जीमूतवाहन जीवित है, तब तक आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। आज मैं आपके पुत्र के स्थान पर स्वयं बलि दूंगा। मैं अपने शरीर को लाल वस्त्र से ढककर उस वंद्य शिला पर लेट जाऊंगा जिसे गरुड़ अपना आहार स्थल मानते हैं। इस प्रकार जब पक्षीराज आएंगे तो वे मुझे खाएंगे और तुम्हारा पुत्र शेषकेतु बच जाएगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने वृद्धा के पुत्र शेषकेतु के हाथ से लाल कपड़ा लिया। उन्होंने शांत मन से उसे अपने शरीर पर लपेटा और बिना किसी भय के बलि के लिए चुनी गई उस वंद्य शिला पर जाकर लेट गए। नियत समय पर आकाश में एक प्रचंड गर्जना गूंजी। चारों ओर पंखों की भीषण फड़फड़ाहट से आकाश कांप उठा। स्वयं पक्षीराज गरुड़ वहां उतरे। उन्होंने अपनी प्रचंड गति से नीचे झपट्टा मारा और लाल वस्त्र में ढके जीमूतवाहन को अपने विशाल पंजों में जकड़ लिया। गरुड़ अपने शिकार को लेकर आकाश मार्ग से होते हुए पहाड़ की ऊंचाई पर जा पहुंचे। शिखर पर बैठते ही गरुड़ ने अपनी कठोर और धारदार चोंच से प्रहार किया। क्षण भर में जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। गरुड़ की कठोर चोंच का प्रहार सहते हुए जीमूतवाहन के शरीर से रक्त बह निकला। उस असहनीय पीड़ा से उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े और उनके होंठों से कराह निकलने लगी। गरुड़ ने हैरानी से अपने पंजों में जकड़े हुए इस प्राणी को देखा। अब तक जितने भी नाग वे खाते आए थे, उनमें से किसी ने भी दर्द सहते हुए आंसू नहीं बहाए। वे सोचने लगे, आखिर ये कौन है? ये नाग नहीं, ये इंसान लगता है। इसकी कराह में केवल पीड़ा नहीं, बल्कि किसी और की रक्षा की पुकार क्यों सुनाई दे रही है? आश्चर्य से गरुड़ ने जीमूतवाहन से पूछा, बताओ, तुम कौन हो? क्यों इस प्रकार स्वेच्छा से मेरे पंजों में आकर बलि दे रहे हो? तब जीमूतवाहन ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में बोले, हे पक्षीराज, मैं नाग नहीं हूं। मैं नागवंश पर राज्य करने वाले शंखचूर्ण का राजकुमार जीमूतवाहन हूं। आज एक मां अपने इकलौते पुत्र के वियोग में विलाप कर रही थी। उसका पुत्र तुम्हारे आहार के लिए चुना गया था। मैं उस मां की पीड़ा सहन नहीं कर पाया। मैंने वचन दिया कि उसके पुत्र की रक्षा करूंगा। इसीलिए आज मैं स्वयं यहां आया हूं ताकि तुम मुझे खाकर अपनी भूख शांत करो और उस निर्दोष बालक का जीवन बचा रहे। जीमूतवाहन की बातें सुनकर गरुड़ स्तब्ध रह गए। उनकी विशाल आंखों में आश्चर्य के साथ गहरी संवेदना भी भर आई और उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। गरुड़ जी गहरे चिंतन में डूब गए। वे सोचने लगे, कैसा अद्भुत मनुष्य है यह किसी और की संतान को बचाने के लिए स्वयं अपने प्राण बलि चढ़ा रहा है।
और मैं, जो देवताओं के संरक्षण में हूं, रोज निर्दोष नागों की संतान का वध कर रहा हूं। क्या यही धर्म है? क्या यही न्याय है? यह सोचकर उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने तुरंत जीमूत वाहन को अपने शक्तिशाली पंजों से मुक्त कर दिया और करुणा से बोले, हे उत्तम पुरुष, तुम्हारी भावना, त्याग और साहस ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया है। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उन्हें मैं अभी ठीक कर देता हूं। इतना कहते ही गरुड़ ने अपनी दिव्य शक्ति से जीमूत वाहन के घाव भर दिए। फिर वे आगे बोले, वत्स, तुम्हारा हृदय इतना निर्मल और कल्याणकारी है कि मैं तुम्हें वरदान देने के लिए बाध्य हूं। मुझसे जो चाहो मांग लो। तब राजकुमार जीमूत वाहन हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे पक्षीराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी केवल एक प्रार्थना है। आप नागों को अपना आहार बनाना त्याग दीजिए। अब तक जिन निर्दोष सर्पों की बलि आपने ली है, कृपा करके उन्हें जीवन दान दीजिए। नागवंश को इस भय और पीड़ा से मुक्त कर दीजिए। गरुड़ जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स जीमूत वाहन, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। आज से मैं नागों का वध नहीं करूंगा। जितने भी नाग अब तक मेरी चपेट में आए हैं उन सबको जीवन दान देता हूं। क्षण भर में मृत नाग पुनः जीवित हो उठे। सारा नागवंश हर्ष और कृतज्ञता से भर गया। फिर गरुड़ जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजकुमार, तुम्हारा यह त्याग और करुणा युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। जो स्त्रियां तुम्हारे इस पावन बलिदान की कथा श्रद्धा से सुनेंगी और विधि पूर्वक जितिया व्रत का पालन करेंगी, उनकी संतान मृत्यु के मुख से भी सुरक्षित लौट आएगी। उनके पुत्र सदैव दीर्घायु होंगे और किसी संकट से उनका नाश न होगा। हे जीमूत वाहन, जिस प्रकार आपने अपने प्राण संकट में डालकर उस नाग की रक्षा की, उसी तरह हर माताओं, पुत्रों और पुत्रियों की रक्षा करना। कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबका मंगल करना। उनके बच्चों का दीर्घायु करना। मेरे प्रिय श्रोतागण, अब चलिए जितिया व्रत की तीसरी कथा सुनते हैं। बहुत बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक ही पिता की दो बेटियां थीं, सुखनी और दुखनी। उनके नाम जैसे रखे गए वैसा ही उनका भाग्य भी बना। सुखनी अपने नाम के अनुरूप सुख, वैभव और आनंद में पली बढ़ी। वहीं दूसरी बेटी दुखनी अपने नाम की तरह जन्म से ही दुखों और अभावों में घिरी रही। दोनों राजघराने की बेटियां थीं। उनके पिता एक पराक्रमी राजा थे, लेकिन उनकी माताएं अलग अलग थीं। लंबे समय तक राजा के घर में संतान सुख का अभाव रहा। अंततः अनेक वर्षों की प्रतीक्षा और प्रजा की दुआओं के बाद पहली रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। उस क्षण राजमहल में मानो दीपावली सी छा गई। ढोल नगाड़ों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, दियों की पंक्तियां जगमगा उठीं और हर ओर बधाइयों का शोर फैल गया। राजमहल के गलियारों में आनंद और उत्सव का वातावरण छा गया। परंतु यह सुख अधिक देर टिक न सका। नवजात कन्या को जन्म देने के कुछ ही क्षणों बाद रानी ने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में उल्लास का सागर शोक की लहरों में डूब गया। महल की रौनक मातम में बदल गई। राजा अपनी प्रिय रानी के वियोग से इतना व्याकुल और टूटा हुआ महसूस कर रहे थे कि उनका सारा क्रोध और पीड़ा उस मासूम कन्या पर आ गई। उन्होंने कड़वे शब्दों में कहा, यही अभागन है, इसी ने मेरी रानी को मुझसे छीन लिया। ये मेरी रानी को खा गई। अब मैं इसकी सूरत तक कभी नहीं देखूंगा। एक निर्दोष शिशु का क्या कसूर हो सकता था, लेकिन नियति ने उसे जन्म के साथ ही मां का साया और पिता का प्यार दोनों से वंचित कर दिया। महल के लोग और दास दासियां उस मासूम कन्या को देखकर आंसू बहाते और सहानुभूति जताते हुए कहते, बेचारी, यह तो जन्म से ही दुखनी है। और इसी नाम से उसका जीवन पहचाना जाने लगा। राजदरबार के विद्वान मंत्री और सभासदों ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की। महाराज, इसमें उस नन्ही बालिका का क्या दोष? रानी का प्राण तो नियति ने लिया है। आप पिता होकर भी मुख मोड़ लेंगे तो इस मासूम का जीवन कैसे बीतेगा? लेकिन राजा का हृदय कठोर बना रहा। उन्होंने किसी की बात न मानी। दुखनी महल की दासियों की गोद में पली बढ़ी। उनके आंचल ने ही उसे मां का ममत्व दिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी महल में आ गई। समय धीरे धीरे बीत रहा था।
दूसरी रानी भी गर्भवती हो गई और उसने भी एक लड़की को जन्म दिया। महल में खुशियां मनाई गई। राजा भी बड़े खुश थे। सुखनी उसका नाम रखा गया, क्योंकि उसके आने से महल में बड़ी जो खुशियां छा गई थीं, राजा भी खुश थे और रानी भी। अब अपनी बेटी होने के बाद रानी दुखनी को तो पहले से ही पसंद नहीं करती थी। राजा तो उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। बिना मां की बच्ची राजा और रानी की उपेक्षा का शिकार रहती थी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। सुखनी भी दुखनी को पसंद नहीं करती थी। हमेशा सुखनी अच्छा अच्छा खाती, अच्छा अच्छा पहनती, एक राजकुमारी की तरह जिंदगी जी रही थी, और दुखनी बेचारी जो भी मिलता उसे खा लेती और सौतेली मां की फटकार उसे मिलती। कितना भी अच्छा कर ले तब भी उसे सिर्फ ताने ही मिलते कि जन्म लेते ही मां को खा गई। अब धीरे धीरे सुखनी दुखनी दोनों बहनें बड़े होने लगीं और विवाह के योग्य हो गई। अब राजा के सलाहकारों ने राजा से दुखनी के विवाह की बात की तो राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो मुझे करना है। वैसे भी उस कुलक्षण को इस राज्य से तो भेजना है, वह तो मेरे राज्य पर कलंक है। राजा अपनी पुत्री को कभी दो प्यार के बोल नहीं बोलता। अब राजा ने रानी से विचार विमर्श किया कि दुखनी का विवाह करना है तो रानी कहने लगी, देखिए राजा साहब, दुखनी और सुखनी में 2 साल का अंतर है। दोनों विवाह योग्य हो गई है, लेकिन मेरी सुखनी का भी विवाह करना है। तो राजा कहने लगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दुखनी के लिए कैसा वर ढूंढूं, क्योंकि मुझे तो दुखनी से कोई लगाव नहीं है। कुलक्षण है मेरे घर में। जो इतना बुरा हुआ है हो तो ही अपनी मां को खा गई। जो रानी मुझे जान से प्यारी थी मुझे छोड़कर चली गई। अगर यह दूसरे घर भी जाएगी तो वहां भी इसका बुरा साया पड़ेगा। उनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। मैंने तो आज तक दुखनी की शक्ल नहीं देखी और ना ही देखूंगा, लेकिन विवाह तो मुझे करना पड़ेगा। यहां से तो इसे विदा करना पड़ेगा। सौतेली मां कहने लगी, देखिए राजा साहब, दुखनी को किसी गरीब मजदूर के यहां शादी कर दीजिए। किसी राजमहल में जाएगी तो वहां भी उनका बुरा हो जाएगा, तो सब लोग हमें ही कहेंगे कि ऐसी अपसगुनी बेटी को हमारे यहां क्यों बहाया। जब पता था तो उसकी शादी हमारे राजमहल में क्यों की। इसलिए इसे कहीं गरीब घर में दे दीजिए और मेरी सुखनी के लिए अच्छा कोई राजकुमार ढूंढिए। राजा को रानी की बात जच गई। राजा राजमहल में आया और अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा। जो मंत्री था बड़ा ईमानदार था और बहुत ही राजा के साथ सहानुभूति रखता था, लेकिन राजा उसकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि मंत्री को दुखनी से बड़ी सहानुभूति थी और वह उसे राजा की गैर हाजिरी में जो बेटी की तरह मानता था। लेकिन राजा पर तो बस दुखनी के अपस नहीं होने का ही उसके दिमाग में विचार था कि यह लड़की जो है अपसगुनी है और यह कहीं भी सही नहीं रह सकती। इसके जाने से जहां भी जाएगी बुरा ही होगा। राजा के मन में तो धारणा बनी हुई थी, लेकिन राजा के सामने मंत्री जी की कुछ नहीं चली। इसलिए नाई और पंडित को बुलाया गया और दोनों बहनों के लिए जैसा बताया वैसा ढूंढने के लिए भेजा गया। नाई और ब्राह्मण को भी दुखनी से बड़ी हमदर्दी थी। पूरी प्रजा को दुखनी से हमदर्दी थी, लेकिन राजा के डर की वजह से कोई कुछ बोल नहीं सकता था। बेचारे नाई और ब्राह्मण चल दिए। जैसे राजा ने वर बताया उसी तरह का ढूंढने। निश्चित समय पर मुहूर्त निकलवा कर दोनों का भी एक ही दिन तय हो जाता है। दुखनी के विवाह में केवल 5 लोग आए। बेचारे बड़े गरीब थे। राजा और रानी को कोई मतलब नहीं था। जैसे तैसे करके फेरे हुए और दुखनी को विदा कर दिया। उसके साथ ना कोई दान दहेज, ना कोई मतलब, दास दासी कुछ नहीं। बेचारी आंखों में आंसू भरकर अपने मायके से अपने ससुराल के लिए अपनी किस्मत का लिखा मानकर विदा हो गई। और सुखनी की बारात तो बहुत ही जोर शोर के साथ आई थी। बहुत ही उत्साह से राजा ने सुखनी का विवाह किया। बहुत ज्यादा दान दहेज, हाथी घोड़े, हीरे मोती, जो भी राजा ने अपनी हैसियत से ज्यादा सुखनी को दहेज दिया। राज्य का जो राजकुमार और उसके दूसरे राजा थे बड़े खुश हुए। सुखनी की विदाई हुई। बड़ी ठाठ के साथ दोनों बहनें विदा हो चुकी थीं। बेचा दुखनी झोपड़ी में आई और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन ईश्वर का जो ईश्वर करते हैं, अच्छा करते हैं, मानकर अपने पति और सासू मां की सेवा में लग गई। सास बूढ़ी थी। बेचारी सासू मां के हाथ पैर दबाती, कंघी करती, उसके कपड़े धोती, खाना बनाती। देखती उसका पति मजदूरी करता है। आधे से ज्यादा जो पैसे नशे में उड़ा देता है। कुछ पैसे लाता है,
है जिससे घर का गुजारा नहीं चलता। दुखनी ने जो अपनी सासू मां से कहा, मां जी मैं कुछ काम करूंगी तो घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। बुढ़िया अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल बेटी के जैसे। लेकिन दुखनी का पति उसे बहुत ही तंग करता था, मारता पीटता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब दुखनी गर्भवती थी। दुखनी के 2 बेटे और 2 बेटियां हों। समय बीता, सालों बीत गए, लेकिन किसी ने भी, न राजा ने न रानी ने, कभी दुखनी की कोई खबर नहीं ली। अब जब बच्चे हो गए तो परिवार में जो खर्चे बढ़े। अब अकेला आदमी जो मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे लाता था, उससे घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया। दुखनी कहने लगी, मां जी मैं भी मेहनत मजदूरी करूंगी तो हमारे हालात अच्छे होंगे। सासू मां कहने लगी, बेटी तो तुम तो राजकुमारी हो, तुमने कहां किसी का काम किया होगा। सु दुखनी कहने लगी, मां जी कैसी राजकुमारी, मैं तो ऐसी यहां हूं, ऐसी ही अपने बाप के घर थी, मुझे काम करने से कोई ऐतराज नहीं है। दुखनी का व्यवहार बड़ा मीठा था। अड़सी पड़ोसी गांव वाले सब दुखनी से बड़े खुश रहते थे। दुखनी बड़ी पूजा पाठ वाली धार्मिक विचार की महिला थी। अब दुखनी को काम मिलते हुए देर नहीं लगी। वह लोगों के घरों में जाती, किसी का खाना बनाती तो किसी के घर में झाड़ू पोंछा करती। ऐसे करके दुखनी को जो कोई अनाज दे देता, कोई खाने के लिए भोजन दे देता तो कोई कुछ पैसे दे देता। इस तरह से दुखनी का गुजारा अब सही से होने लगा। उसके पति में तो कोई सुधार नहीं आ रहा था। दुखनी अपने पति को सुधरने के लिए कहती समझाती तो वह उल्टा उसे गाली गलौज करता और ऊपर से उसे पीटता। धीरे धीरे जितिया का व्रत आया और वह बेचारी जैसे तैसे अपने व्रत करती थी। लेकिन उसके घर में अब पहले की तरह जो भूखा नहीं रहना पड़ता था, सबके पेट भर जाते थे। इतना उसके घर पर भगवान की कृपा थी, क्योंकि वह मेहनती थी और मेहनत करके गुजारा करती थी। उधर सुखिया के घर में तो नौकर चाक की कोई कमी नहीं थी। वो तो राजकुमारी थी और राजमहल में राजा के घर से विदा हुई। राजा की पत्नी हुई, राजा की बेटी थी और राजकुमार की पत्नी यानी होने वाली रानी थी। एक दिन सुखनी को अपनी बहन दुखिया की याद आई। वह सोचने लगी, जाकर जरा देखो तो सही, काफी समय बीत गया है, आखिर महारानी के रंग ढंग कैसे हैं। ज्यादा दुखी तो होगी ही, आखिर उसके पास है ही क्या, जाकर देखना चाहिए। क्योंकि अगर कहेगी तो उसे अपने पास नौकरानी रखूं और मेरा काम करेगी तो मुझे बड़ी मेरे दिल को तसल्ली होगी कि कम से कम यहां भी मेरी सेवा कर रही है। क्योंकि सुखनी को बड़ा घमंड था। अब वह दुखनी के घर गई। दुखनी ने अपनी बहन को देखा तो बड़ी खुश हुई। उसने बड़ी आदर सत्कार से सुखनी को पीड़ा दिया, बैठने के लिए कि आओ बहन बैठो। और जो भी उस पर बना, उसकी सेवा भावना की सुखनी देखने लगी। झोपड़ी पड़ी हुई है, बड़ी ही माली हालत है, लेकिन बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं। किसी के तन पर फटे कपड़े हैं तो कोई कैंचा, लेकिन फिर भी दुखनी खुश थी और उसकी सासू मां भी दुखनी के गुण गाए जा रही थी। ये देखकर सुखनी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इसकी सासू मां इसके गुणों की तारीफ कर रही है। फिर दुखनी से सुखनी बोली, बहन तू घरों में जाकर काम करती है, क्या लेती होगी इससे? अच्छा कि तू मेरे राज में महल में आ, वहां पर काम कर और जो भी मिलेगा मैं तुझे दूंगी। यहां घर घर जाती है, कितना काम करना पड़ता है। दुखनी बोली, बहन सुखनी मुझे काम करने में कोई ऐतराज नहीं है, मैं यहां भी काम करती हूं तो आपके यहां भी कर दूंगी। वहां मुझे खुशी होगी कि चलो मेरी बहन का काम हो गया। और ऐसे ही बातचीत करते हुए सुखनी जो अपने घर आ गई और अगले दिन से दुखनी सुखनी के घर जाने लगी और सुखनी दुख से काफी काम कराती। जो भी उसे बड़ा मजा आता, जो बासी कोसी भोजन होता उसे वह सुखनी को दे, सुखनी जो दुखनी को दे देती। दुखनी खुश होकर ले आती। राजमहल था तो तरह तरह के व्यंजन भी बनते थे। कभी कभी बच्चों के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी मिल जाते थे तो दुखनी भी खुश थी और बच्चे भी कि चलो अब कुछ अच्छा खाने को मिलता है। जितिया का व्रत आया। बच्चे कहने लगे, मां आज तो आप मौसी के यहां जाओगी, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे तो मां हमारे लिए लेकर आना। दुखनी बोली, ठीक है बेटा। दुखनी गई और सुखनी से कहने लगी, बहन आज नहाए खाए के जितिया का व्रत आएगा तो मुझे भी कुछ थोड़ा पकवान दे देना। बच्चे बड़े आस लगाकर बैठे। सुखनी कहने लगी, अरे दुखनी यह तू कैसी बातें कर रही है, अभी तू काम कर, आज अभी कुछ नहीं बनेगा। और वह उसको फटकार लगा देती है। बेचारी दुखनी रोती हुई वहां से अपने घर आ जाती है। आज उसने बासी खाना भी नहीं दिया था। दुखनी रोती हुई अपने घर आ गई तो बच्चे कहते हैं,
माँ, आज मौसी ने कुछ दिया नहीं है। बेचारी दुखनी कहती है कि नहीं बेटा। तो बच्चे कहते, माँ, तुम नहाए खाए के जितिया माता का व्रत कैसे करोगी? कैसे तुम अपना पारण करोगी? अपने बच्चों की बातें सुन दुखनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी बेबसी को लेकर, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और कहती है, बेटा, जैसे भगवान रखेंगे वैसे रह जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए तो मैं व्रत जरूर रखूंगी। मेरी तो धन पूंजी जो भी कुछ है, मेरे बच्चे हैं, मैं जरूर व्रत करूंगी। लेकिन बेचारी बड़ी लाचार थी, अपनी भूख बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन आज तो सासू माँ और बच्चों को भूखा कैसे देखेगी। तभी दुखनी ने मन ही मन निर्णय किया। उसने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और कहने लगी, आज से मैं किसी के घर नौकरानी नहीं बनूंगी, अपना काम खुद करूंगी। जंगल से लकड़ी लाऊंगी और उन्हें शहर में बेच दूंगी और अपना गुजारा करूंगी। अब वह लकड़ी लाने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल दी, क्योंकि अभी समय था, वह लकड़ियां बेचकर अपने व्रत का सामान ला सकती थी। जंगल की तरफ चली बेचारी, सच्चे मन से जितिया माता का नाम जपती हुई और जीमूत वाहन भगवान का नाम लेती हुई, बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हुई मन ही मन रोती जा रही थी। अपनी बेबसी और लाचारी पर और चलती जा रही थी। जाते जाते उसने देखा, सामने जंगल के अंदर एक गाय है जो प्रसव पीड़ा से बड़ी दुखी हो रही थी। उसका प्रसव नहीं हो पा रहा था। गाय बड़ी परेशान नजर आ रही थी। दुखनी तो बेचारी सच्चे दिल की थी, किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। उससे देखकर गाय कहने लगी, बहन तुम कौन हो? तब दुखनी कहने लगी, मेरा नाम दुखनी है। गाय कहने लगी, बहन दुखनी, मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं प्रसव पीड़ा से बड़ी कष्ट में हूं, मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा है। दुखनी बेचारी गौ माता के पास गई। यह तो दुखती की परीक्षा थी। उसने जब गौ माता को हाथ लगाने लगी, उसकी कमर पर हाथ सहलाने लगी। बड़े प्यार से हाथ सहलाए तो गौ माता प्रसव हो गया। गौ माता ने बछड़े को जन्म दिया। तब गौ माता ने बड़े प्यार से उसका धन्यवाद दिया। वह गौ माता से बोली कि आप अपने बछड़े को ध्यान रखो और मुझे अभी लकड़ी लेने जंगल जाना है। तभी गौ माता कहने लगी कि दुखनी बहन लौटते समय मुझसे जरूर मिलते जाना। दुखनी आगे चल दी। चलते चलते अभी कुछ दूर ही पहुंची थी कि एक नागिन अपने फन को बार बार जमीन पर मार रही थी और लौटपोट हो रही थी। दुखनी उसे गौर से देखने लगी। ऐसे लग रही थी जैसे वह तड़प रही है। दुखनी को नागिन पर बड़ी दया आ गई। वह उसके पास गई और कहने लगी, नागिन बहन तुम इतनी परेशान क्यों हो? नागिन कहने लगी, अरे तुम कौन हो? मुझे देखकर तो लोग डर कर भाग जाते हैं और तुम मेरे पास आ गई हो। दुखनी कहने लगी, अरे नागिन बहन, मुझे डर के क्या करना है? अगर तुम मुझे 10 भी लोगी तो कौन सा मेरे बिना यह दुनिया सुनी हो जाएगी, और मेरे मरने से तो अच्छा है कि धरती पर एक बोझ कम हो जाएगा। कभी किसी का प्यार नहीं मिला, माँ बाप के लिए तरसती रही, और यहां पर आई तो यहां भी पति के प्यार में वह चीज नहीं मिली कि माँ बाप का प्यार भुला दूं। वह भी बस मतलब से बात करता है, आधी कमाता है, आधा उड़ाता है। ना बच्चों से मतलब है ना मुझसे। मन में आया तो घर आ गया, नहीं तो अपना नशा करके पड़ा रहता है। नागिन कहने लगी, बहन दुखिया क्या करूं मेरी, जो यह कैंचुली नहीं उतर रही है। लोग मुझे देखकर पत्थर मारते डरते हैं, और तुम मेरे पास तक आ गई हो तो मेरी यह कैंचुली उतारने में मेरी मदद कर दो। अब जो दुखिया ने उसकी कैंचुली को उतरवा दिया। नागिन की अब तो कंचन काया हो गई। बड़े लचीलेपन से नागिन इधर उधर चलने लगी। नागिन ने कहा, बहन दुखनी तुम बहुत अच्छी हो, रास्ते में जब वापस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। दुखनी वहां से चल दी। घने जंगल की पगडंडी पर थकते थकते जब वह कुछ और भीतर पहुंची तो उसने देखा वहीं जंगल के बीच एक बहुत बूढ़ी माई बैठी हुई है। देखने में बिल्कुल असहाय, झुकी हुई काया, बिखरे बाल और चेहरा मानो दुखों की तस्वीर। असल में वह और कोई नहीं, स्वयं जितिया माता थीं। यह सब भगवान की माया थी। दुखनी की परीक्षा हो रही थी कि क्या वह हर हाल में सेवा, दया और करुणा निभा पाती है या नहीं। बूढ़ी माई ने कमजोर स्वर में पुकारा, अरे बेटी कौन हो तुम? इस सुनसान जंगल में किस लिए भटक रही हो? दुखनी ने हाथ जोड़ते से हुए कहा, माई मैं तो लकड़ी काटने आई हूं, पर आप यहां इस वीराने में अकेली क्यों बैठी हैं? माता ने आह भरते हुए कहा, बेटी
मैं यहीं झोपड़ी बनाकर रहती हूं, पर आज तो मेरे पांवों में इतना दर्द है कि चलना भी मुश्किल है। क्या तू मुझे अपनी झोपड़ी तक पहुंचा सकती है? दुखनी बिना देर किए बोली। अरे यह भी कोई बात है माई, आइए मैं आपको सहारा देती हूं। वह दौड़कर गई, माई को कंधे से संभाला और धीरे धीरे झोपड़ी तक ले जाकर अंदर की चारपाई पर बिठा दिया। भीतर का दृश्य बड़ा ही विचित्र था। चारों ओर अंधेरा, जाले, धूल और उस बूढ़ी माई का रूप तो और भी भयंकर। बिखरे हुए उलझे बाल जिनमें जुएं चल रही थीं, चेहरे पर मक्खियां भिन भिना रही थीं। माई ने फिर करुण स्वर में कहा, बेटी मेरे पैरों में बड़ा दर्द है। दुखनी बोली। मां आप चिंता मत करो, मैं आपके पैर दबा देती हूं। वह झुककर उनके हाथ पांव दबाने लगी। धीरे धीरे ममता और सेवा से वह सारा दर्द मिटाती रही। थोड़ी देर बाद माई बोली, बेटा न जाने कितने दिन हो गए नहाए हुए, बाल भी उलझकर गंदे हो गए हैं, सिर में जुएं पड़ गई हैं। दुखनी ने प्रेम से कहा, मां जी अब आप निश्चिंत रहो, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसने उन्हें स्नान कराया, बालों को धोकर कंघी की, सिर साफ किया और पूरे तन मन को ताजगी दे दी। इतना स्नेह पाकर जितिया माई का मन हल्का हो गया। उनकी आंखें झपकने लगीं। दुखनी ने अपना आंचल बिछा दिया और माई का सिर अपनी गोद में रख लिया। कुछ ही देर में माई गहरी नींद में सो गईं। दुखनी समझ रही थी कि यह सब भगवान की ही लीला है। उसका मन अब लकड़ी बेचने या घर के खाने पीने की चिंता में नहीं था। उसका हृदय केवल एक ही भाव से भरा था, आज माता ने मुझे कितना प्रेम दिया है, यह मेरा सबसे बड़ा धन है। दुखनी की गोद में जितिया माई आराम से सोई रहीं। उस क्षण दुखनी को ऐसा लगा मानो बरसों बाद उसने अपनी मां का स्नेह पा लिया हो, जिसके लिए वह हमेशा तरसती रही थी। आज वही ममता उसकी गोद में बह रही थी। कुछ देर बाद जितिया माई की आंखें खुलीं। वह मुस्कुराकर बोली, अरे हरी बेटी, मैं तो सो ही गई, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? देख तो शाम हो गई है, अब तू घर कैसे जाएगी? लकड़ी भी नहीं काट पाई। दुखनी बोली, कोई बात नहीं मां जी, आज नहीं तो कल सही। इतने दिन दुख झेले तो एक दिन और सही, पर आज मैं बहुत संतुष्ट हूं कि आपकी सेवा कर सकी। जितिया माई भावुक होकर बोली, बेटी तेरा यह भाव ही सबसे बड़ा धन है। जा, तूने परीक्षा पास कर ली। इतना कहकर उन्होंने अपनी झोपड़ी की दीवार पर टंगे थैले की ओर इशारा किया। वो जरा वह थैला मुझे दे दे। दुखनी ने थैला उतारा। माई ने उसमें से एक लाल कपड़े में बंधी छोटी पोटली निकाली और दुखनी को थमा दी। इसे अपने घर जाकर खोलना बेटी। बेचारी दुखनी की आंखों में खुशी छलक आई। उसने सोचा, आज भले ही लकड़ी बेचकर कुछ न कमा सकी, पर किसी की मदद करके, किसी को सुख देकर मेरा जीवन सार्थक हुआ। पोटली हाथ में लेकर वह लौट चली। रास्ते में अचानक वही नागिन मिली जो पहले उसकी परीक्षा लेने आई थी। नागिन ने आवाज दी, अरे दुखनी बहन, जरा ठहरो। मैंने तो कहा था कि जाते समय मुझसे मिलना, और तुम तो चुपचाप निकल चली हो। दुखनी रुककर बोली, नहीं बहन, मैं तो जल्दी में थी, घर जाने की चिंता थी। नागिन ने मुस्कुराकर कहा, वो बहन, तूने मुझे 12 वर्षों की भयानक बेड़ियों से मुक्त किया था। आज तक मैं तड़पती रही, पर तेरे कारण आजादी मिली। ले, यह मेरी नागमणि, इसे रख ले। तेरे घर में रहेगी तो 9 निधि और 12 सिद्धियां अपने आप जुड़ जाएंगी। दुखनी ने भावभीनी आंखों से नाग माता के चरण छुए, हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया और आगे बढ़ी। थोड़ी ही दूर गई थी कि अचानक गौ माता ने पुकारा, अरे ओ दुखनी बहन, इतनी चुपचाप क्यों जा रही हो? हमें भी तो साथ ले चल, जंगल में हमारा कौन सहारा बनेगा? दुखनी ने सिर झुकाकर कहा, गौ माता आप आशीर्वाद दीजिए, अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मेरे घर का भाग्य ही बदल जाएगा। गौ माता ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटी अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी। देख, मेरा दूध तेरे घर के काम आएगा। तेरा परिवार अब कभी भूखा नहीं रहेगा। मेरे दूध को बेचकर तू पैसे कमाना और अपने घर का खर्च चला सकती है। अपने बच्चों को मेरा मीठा मीठा दूध पिला सकती है। अब बछड़ा और गाय दुखनी के साथ साथ चलने लगे। दुखनी आगे आगे पीछे पीछे, बड़ी सुंदर सी सफेद रंग की गाय और छोटा सा बछड़ा बड़ा घंटी उनके गले में बंध रही थी। टन टन होती चल रही थी। बड़े आराम से जा रहे थे। दुखनी जब थकते थकते अपने घर पहुंची तो देखा उसकी सास दरवाजे पर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। सास ने चिंता से कहा, अरे बहू दुखनी, आज तो बड़ी देर कर दी। सुबह से तू बाहर गई थी,
नहाए खाए का समय भी निकल गया, और देख तूने आज कुछ खाया पिया भी नहीं है। बेटी, आज नहाए खाए के दिन थे, कल तेरा निर्जल व्रत है और परसों पारण करना है, तू ऐसे कैसे निभाएगी? दुखनी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। माँ जी, आप चिंता मत करें, मुझे तो लगा ही नहीं कि मैंने कोई व्रत रखा है। मेरे शरीर में पता नहीं कैसी अजीब सी शक्ति समाई हुई है। आज दिन भर बिना खाए पिए भी मुझे हल्कापन और आनंद महसूस हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं माँ ने मेरे भीतर ताकत भर दी है। ये सुनकर सास की आंखें भर आईं। वह बोली, बेटा, तूने आज जो किया वह भगवान की ही कृपा है। दूसरों की सेवा और मदद करने वाला कभी खाली नहीं रहता। सास ने तत्परता से चौका लीप दिया और वहां एक दिया जला दिया। दुखनी ने वहीं लाल पोटली रख दी जो जितिया माई ने उसे दी थी। सास ने जिज्ञासा से कहा, बहू, इसमें क्या है, जरा देख तो। दुखनी ने जैसे ही पोटली खोली, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस लाल कपड़े से झरझर कर सोना, चांदी, हीरे और मोती गिरने लगे। घर का कोना कोना चमक उठा। दुखनी और उसकी सास स्तब्ध रह गईं। सास ने कांपते स्वर में कहा, बेटी, यह तेरे पुण्य का फल है। तूने जो सेवा की, जो दया दिखाई, उसी का प्रतिफल आज मां जितिया ने तुझे दिया है। यह खजाना तेरे जीवन की तकदीर बदल देगा। दुखनी हाथ जोड़ते हुए आसमान की ओर देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मन ही मन कहा, हे मां, आज मुझे अपने व्रत का सच्चा फल मिल गया। यह धन नहीं, बल्कि आपका आशीर्वाद है। बाहर आंगन में गाय रंभा खड़ी थी। दुखनी बाल्टी लेकर गई तो गौ माता ने पहली ही बार में पूरी बाल्टी भरकर दूध दे दिया। यह देख दुखनी की आंखों में चमक आ गई। उसका दिल खुशी से भर गया। शाम को जब उसका पति मजदूरी करके घर लौटा तो उसने आंगन में बंधी गाय को देखा। अंदर कदम रखा तो कमरा उजाले से चमक रहा था, क्योंकि दुखनी ने नागमणि भी वहां रख दी थी और उसकी दिव्य आभा से सारा घर जगमगा रहा था। पति यह सब देखकर हैरान रह गया। उसने कांपते स्वर में पूछा, अरे, यह सब कैसे हुआ दुखनी? ये गाय कहां से आई? यह रोशनी कैसी? दुखनी ने मुस्कुराते हुए पूरे दिन का हाल सुनाया। जितिया माई की परीक्षा, सेवा भाव, लाल पोटली से मिला खजाना, नागमणि और गौ माता का आशीर्वाद, सब कुछ। ये सुनकर पति की आंखों से आंसू बह निकले। वह दुखनी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, दुखनी, तू तो साक्षात लक्ष्मी है। मैंने आज तक तेरी कदर नहीं की। तूने सब दुख सहकर भी मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मैं अंधा था, तेरे प्यार और तेरी महानता को न पहचान सका। मुझे माफ कर दे। दुखनी ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, स्वामी, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मुझे इस बात की खुशी है कि अब आप नशा छोड़ देंगे। हमारे पास मां का दिया धन है। हम मेहनत करके कोई अच्छा काम शुरू करेंगे। अब बच्चों का भविष्य संवरेगा। पति ने आंसू पोंछकर वचन दिया, हां दुखनी, आज से मैं कभी नशा नहीं करूंगा। मजदूरी की मजबूरी ने मुझे तोड़ा था, पर अब यह सब मां का दिया है। अब हम नया जीवन शुरू करेंगे। इसके बाद दुखनी ने कहा, स्वामी, जरा बाजार जाओ। मुझे जितिया माता के व्रत की तैयारी करनी है। जो भी सामग्री चाहिए वह सब लेकर आओ। पति खुशी खुशी गया और बाजार से सारा सामान लेकर आया। फिर दुखनी के घर में बड़े जोर शोर से जितिया व्रत की तैयारी शुरू हो गई। उधर 2 दिन बीत गए। जब दुखनी काम पर नहीं पहुंची तो सुखनी को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने सोचा, अरे, दुखनी तो रोज काम पर आती थी, आखिर उसे हुआ क्या है जो अब तक नहीं आई? कहीं मैंने डांट फटकार दी थी तो इसलिए नहीं आएगी। नहीं तो मेरे को शांति कैसे मिलेगी? उसे काम करता हुआ ना देखकर अब दुखनी के घर सुखनी आ गई और कहने लगी, अरे दुखनी, तू काम पर क्यों नहीं आ रही है? दुखनी कहने लगी, अरे बहन, मुझे अब किसी के काम की जरूरत नहीं है, तुम ही मेरे घर काम कर जाओ। सुखनी ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कल तक जो घर फटे हाल था, वहां आज हर सुख सुविधा की चीज मौजूद थी। आंगन में बंधी गाय, घर के भीतर चमकते सोने चांदी के बर्तन, और यहां तक कि नया घर बनाने के लिए मिस्त्रियों से बात भी चल रही थी। यह देखकर सुखनी का चेहरा सख्त हो गया। वह रोब में बोली, देख दुखनी, सच सच बता, इतना धन कहां से आया? जरूर तूने चोरी की होगी। अगर तूने सच नहीं बताया तो मैं राजा से शिकायत कर दूंगी और तुझे कारागार में डलवा दूंगी। बेचारी दुखनी डर गई। वह तो सीधी सादी स्वभाव की थी। वह हाथ जोड़कर बोली, बहन सुखनी,
मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझ पर तो जितिया माता रीझ गई है। उन्हीं की कृपा से यह सब हुआ है। मेरी 9 निधि और 12 सिद्धियां पूरी हो गईं। यह सब उनका ही आशीर्वाद है। सुखनी का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा से ज्यादा लालच चमक रहा था। वह बोली, अच्छा, पूरा हाल मुझे बता दे कि यह सब कैसे हुआ। दुखनी ने मासूमियत से शुरू से लेकर अंत तक जितिया माता का सारा चमत्कार और अपने सेवा भाव की कथा उसे सुना दी। सुखनी मन ही मन सोचने लगी, अगर दुखनी को इतना धन मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? मैं भी जंगल जाकर जितिया माता से आशीर्वाद लेकर ढेर सारा धन ले आऊंगी। उसका मन अब लालच से भर गया। घर आकर भी उसे चैन नहीं मिला। रात भर वह इधर उधर करवटें बदलती रही। सुबह होते ही सुखनी ने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और तेज कदमों से जंगल की ओर निकल पड़ी। तभी पीछे से उसकी सास ने आवाज लगाई, अरे बहू सुखनी, कहां जा रही हो इतनी जल्दी जल्दी? बताकर तो जा। सुखनी ने बेपरवाही से कहा, माँ जी, बाद में बताऊंगी, मैं धन लेने जा रही हूं। अब हमारा भी घर सोना चांदी से भर जाएगा। सास ने हैरानी से कहा, अरे बेटी, हमारे घर में तो राजसी ठाट बाट है, सब कुछ है, हमें धन की क्या जरूरत? पर सुखनी के मन पर लालच का पर्दा चढ़ चुका था। वह अपनी सास की बात को अनसुनी करके जंगल की ओर बढ़ गई। जंगल में थोड़ी ही दूर जाने पर उसने देखा, एक गाय प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। गाय ने करुण स्वर में पुकारा, अरे बहन, जरा मेरी मदद कर दे, मैं दर्द से बेहाल हो रही हूं। प्रसव का समय आ गया है, मुझसे सहा नहीं जा रहा। सुखनी ने घृणा और तिरस्कार से मुंह फेर लिया। वह अकड़ कर बोली, क्या मैं तुझे दासी दिखाई देती हूं? मैं सुखनी हूं, इस राज्य की बहू, एक दिन महारानी बनने वाली हूं। हमारे यहां दास दासियां हैं, वे ऐसे काम करते हैं। तू मुझसे मदद की उम्मीद कैसे कर सकती है? इतना कहकर उसने गाय को धक्का सा दिया और आगे बढ़ गई। गाय की करुण पुकार जंगल में गूंजती रही, लेकिन सुखनी का दिल जरा भी नहीं पसीजा। सुखनी आगे कुछ दूर बढ़ी ही थी कि उसने देखा एक नागिन तड़प रही थी। उसका फन बार बार धरती पर पटक रहा था। नागिन करुण स्वर में बोली, अरे बहन, जरा मेरी मदद कर दे, मैं बड़ी पीड़ा में हूं। सुखनी पहले तो डर गई, फिर व्यंग्य से हंसकर बोली, अरे मैं तेरी मदद करूं? तू तो मुझे 10 लेगी सांप को जो दूध पिलाता है, वही उसे सबसे पहले डसता है। तेरे भरोसे रहूंगी तो अपनी जान गंवा दूंगी क्या? इतना कहकर उसने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और नागिन के ऊपर दे मारा। चल, मर जा परे, मुझे तेरी झंझट में क्यों पड़ना है? नागिन तड़पती रह गई और सुखनी बिना दया दिखाए आगे बढ़ गई। अब वह जंगल में और भी भीतर चली गई। दोपहर बीत चुकी थी, शाम ढलने को थी। सुखनी का गला सूखने लगा और पसीने से उसका शरीर तरबतर हो गया। काफी देर भटकने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के पास एक बड़ा सा वटवृक्ष था। उसके नीचे एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। बूढ़ी माई का रूप बड़ा ही दयनीय था। चेहरे पर मक्खियां भिनभिना रही थीं, बाल उलझे हुए थे, कपड़े मैले और शरीर थर थर कांप रहा था। बुढ़िया ने धीमे स्वर में पुकारा, अरे बिटिया, कौन हो? जरा मुझे मेरी झोपड़ी तक पहुंचा दे। कई दिनों से मैं नहाई नहीं हूं, तन मन बड़ा गंदा हो गया है, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, जरा मेरी सफाई कर दे। सुखनी ने ठाका लगाते हुए घमंड से कहा, वाह रे बुढ़िया, तुझे क्या मैं दासी नजर आती हूं? मेरे घर में दास दासियां हैं जो ऐसे काम करते हैं, और तू मुझसे आदेश दे रही है। मैं यहां तेरी सेवा करने नहीं आई, मैं तो उस बुढ़िया से मिलने आई हूं जिसने मेरी बहन दुखनी को धनवान बना दिया। इतना कहते ही सुखनी की नजर खूंटी पर टंगे थैले पर पड़ी। उसमें लाल कपड़े में बंधी पोटली रखी हुई थी। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वह बुदबुदाई, अच्छा, तो यही वह पोटली है जिसने दुखनी को अमीर बना दिया। सेवा वेवा मेरे बस की नहीं है, मुझे तो बस यह पोटली चाहिए। वह बिना देर किए थैला उतार लाई, लाल पोटली उठाई और वहां से हंसते हुए चल दी। रास्ते में वही नागिन मिली जो अब भी तड़प रही थी और धरती पर फन पटक रही थी। उसने फिर करुण स्वर में पुकारा, बहन, जरा मेरी मदद कर दे। लेकिन सुखनी ने घृणा से मुंह फेर लिया। जा, मुझे तेरी मौत से क्या लेना? अब मेरे पास इतना धन है कि मैं रानी बन जाऊंगी। वह आगे बढ़ गई। थोड़ी ही दूर गई तो वही गाय प्रसव पीड़ा से कराहती हुई पड़ी थी। उसने भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन सुखनी के दिल में जरा भी दया न थी। वह बिना रुके आगे निकल गई। आखिरकार जब वह घर पहुंची
तो खुशी से फूली न समाई। अपनी सास के सामने लाल पोटली लहराते हुए बोली, देखना माँ जी, अब हम बहुत बड़े महाराज बन जाएंगे। हमारा राजकोष धन धान्य से भर जाएगा। मैं ऐसी चीज लेकर आई हूं कि अब हमें कोई मात नहीं दे सकता। उसकी सास यह सुनकर माथा पीटने लगी। उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, कैसा दुर्भाग्य है मेरे घर का। कैसी बहू मिली है मुझे, जिसमें जरा भी संस्कार नहीं, न दया, न करुणा, न सेवा, बस लालच ही लालच। हे भगवान, अब जो होना है वही न्याय करो। वह खुद चौका तो नहीं लीप सकती थी, इसलिए दासियों से गोबर से चौका लीपवाया। फिर बोली, एक दिया जला दो, अब मैं पोटली खोलूंगी। जैसे ही उसने लाल पोटली खोली, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें से सोना चांदी नहीं, बल्कि कीड़े मकोड़े भिनभिनाते हुए बाहर निकल पड़े। पूरे चौके में गंदगी फैल गई। कीड़े इधर उधर रेंगने लगे और वहां असहनीय दुर्गंध भर गई। अचानक महल में आग लग गई। लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते पूरा राजमहल धू धू कर जलने लगा। सुखनी घबरा गई। उसकी सास किसी तरह जान बचाकर उसे खींचकर बाहर ले आई, पर अब तक सब नष्ट हो चुका था। सारा राजपाट, धन धान्य और वैभव राख का ढेर बन चुका था। सास ने माथा पीटते हुए कहा, अरे कैसी कुलक्षणी बहू आई है मेरे घर में। जहां लक्ष्मी स्वरूप बहुएं आती हैं, वहां घर स्वर्ग बन जाता है, पर तूने तो सब कुछ जलाकर राख कर दिया। कभी किसी की बात मानी नहीं, कभी किसी की मदद नहीं की। तेरे पाप का यही फल है। सुखनी भीतर ही भीतर जलती रही। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उसे अपनी बहन दुखनी पर ही गुस्सा आने लगा। वह बड़बड़ाने लगी, यह सब दुखनी का ही षड्यंत्र है। उसने मुझे धोखा दिया है, इसी कारण मेरा सब कुछ उजड़ गया। गुस्से और जलन से भरी सुखनी सीधे दुखनी के घर पहुंची। वहां जाकर चिल्लाने लगी, दुखनी, सच सच बता, तूने मेरे साथ क्या छल किया है। तेरे कारण मेरा सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। मेरी सास मुझे ताने देती है, मेरे घर में भूखमरी आ गई है। यह सब तेरी वजह से हुआ है। दुखनी शांत स्वर में बोली, बहन, मैंने तो तुझे सब सच सच बताया था। तेरे घर में तो पहले ही सब कुछ था, फिर तू क्यों गई जंगल? तुझे तो केवल लालच ने घेर लिया। पर सुखनी गुस्से में बोली, नहीं दुखनी, मैं तुझे राजा से दंड दिलवाऊंगी, तुझे मृत्यु दंड दिलाकर ही रहूंगी। तभी उसी क्षण आकाश से तेज प्रकाश फैला। वहीं प्रकट हुई जितिया माता। माता ने गंभीर स्वर में कहा, सुखनी, तू लालच और कपट में अंधी हो गई है। तेरे अंदर न दया है, न सेवा भाव, न करुणा। यह दुखनी ममता की मूर्ति है। इसमें दया और भक्ति है। भगवान उसी पर प्रसन्न होते हैं जिनका हृदय सच्चा होता है। तुझे तेरी करनी का फल मिला है और दुखनी को उसके सेवा और पूजा का फल मिला है। यह सुनकर दुखनी की आंखों में आंसू भर आए। वह माता से बोली, माता, मेरी बहन से भले भूल हो गई हो, पर आप इसे क्षमा कर दीजिए। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो सुखनी, दुखनी ने तुम्हारा कितना बुरा चाहा था, फिर भी वह तुम्हारा भला मांग रही है। यही सच्चा धर्म है। सुखनी माता के चरणों में गिर पड़ी। आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, माता, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। माता ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जा सुखनी, तेरा राजपाट पहले जैसा हो जाएगा। तुझे सौभाग्य और पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब तुम दोनों बहनें मिलकर सुख शांति से जीवन बिताओ। इतना कहकर जितिया माता अंतर्धान हो गईं। इसके बाद सुखनी का मन बदल गया। अब वह न घमंड करती थी, न किसी से ईर्ष्या। वह दुखनी के साथ बैठकर पूजा पाठ करती, जितिया माता की कथा श्रद्धा से सुनती। दोनों बहनें अब सुखी और समृद्ध थीं। किसी के घर में कोई कमी नहीं रही। उनके बीच प्रेम और सौहार्द बना रहा। हे जितिया माता, जैसे दुखनी के घर आई, ऐसे सबके घर आना। जैसे सुखनी के घर आई, ऐसे किसी के घर मत आना। कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबका मंगल करना। उनका जीवन खुशियों से भर देना। मेरे प्रिय माताओं और बहनों, अब चलिए जितिया व्रत की चौथी कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थीं। दोनों की शादी लगभग एक ही समय पर हुई थी। बड़ी जेठानी का नाम था सुनंदा। विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और कुछ ही समय बाद दूसरा बेटा भी हो गया। दूसरी ओर देवरानी का नाम था सुकन्या। उसे संतान का सुख नहीं मिला। इस कारण उसका मन हमेशा उदास और व्यथित रहता था।
गांव के लोग भी उस पर ताना कसते, देखो सुनंदा के तो 2-2 बच्चे हैं और इसकी गोद आज भी सूनी है, यह तो बांझ है। ऐसी बातें सुनकर सुकन्या का हृदय टूट जाता, वह फूट फूट कर रोती। उसका पति भी उससे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चला गया। इससे उसके अपने घर वाले भी उससे खफा रहने लगे। इधर सुनंदा को 2-2 बच्चों का गर्व हो गया। एक दिन उसने सुकन्या से कहा, छोटी, तुम मेरे बच्चों को मत छुआ करो, तुम्हारे तो अपने बच्चे हैं ही नहीं, तुम्हें बच्चों की क्या कद्र होगी, इसलिए मेरे बच्चों से दूर ही रहो, वैसे भी लोग तुम्हें बांझ कहते हैं। सुनंदा की ये कठोर बातें सुनकर सुकन्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? ईश्वर ने मुझे संतान सुख नहीं दिया तो मैं क्या कर सकती हूं? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? सुनंदा ने तिरस्कार से कहा, मैं क्या बताऊं, बस तुम मेरे बच्चों से दूर रहो। सुकन्या रोते रोते भीतर चली गई। कुछ समय बाद की बात है। एक दिन सुनंदा अपने दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर किसी काम से बाहर चली गई। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। तभी देवरानी सुकन्या ने बच्चों को खेलते देखा। उसका हृदय ममता से भर उठा। वह स्नेह से बोली, आओ बच्चों, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। बच्चे भी अपनी चाची सुकन्या के साथ खेलने लगे और खूब प्रसन्न हुए। लेकिन तभी उनकी मां सुनंदा आ गई। उसने यह दृश्य देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह क्रोध से बोली, सुकन्या, मैंने तुझसे कितनी बार कहा था कि मेरे बच्चों से दूर रहना। तेरे पास अपनी संतान नहीं है तो इसका यह अर्थ नहीं कि तू मेरे बच्चों के साथ खेलकर अपना मन बहलाए। मेरे बच्चों से दूर रहो। सुनंदा ने देवरानी को बहुत भला बुरा कहा। ये कठोर वचन सुकन्या के हृदय को बींध गए। वह चुपचाप घर से निकल गई और अकेली जंगल की ओर चली गई। जंगल की नीरवता में बैठकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका मन सोच रहा था, हे प्रभु, आखिर मेरी गलती क्या है? क्या केवल संतान न होने से स्त्री का जीवन इतना निरर्थक हो जाता है? सब लोग मुझे बांझ कहकर अपमानित करते हैं। अब मैं कहां जाऊं? किससे कहूं अपना दुख? इसी बीच संयोग से वहां जितिया माता की फेरी निकल रही थी। जितिया माता ने दूर से ही देखा कि एक स्त्री आंसुओं में डूबी जंगल में बैठी है। यह देखकर जितिया माता का हृदय करुणा से भर गया। वे सोचने लगीं, इस निर्जन वन में यह कौन दुखियारी बैठी रो रही है? अवश्य ही इसके मन पर भारी पीड़ा है। तभी जितिया माता ने एक साधारण बूढ़ी मां का रूप धारण किया और धीरे धीरे सुकन्या के पास पहुंची। ममता भरी आवाज में उन्होंने पूछा, बेटी, तुम यहां अकेली क्यों बैठी हो? इतना क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? सुकन्या ने बूढ़ी मां की ओर देखा और आंसुओं को पोंछते हुए बोली, माई, कोई बात नहीं, आप अपनी राह जाइए, मैं तो यूं ही बैठी हूं। आपको क्यों बताऊं अपना दुख? आप मेरा दर्द समझ भी ना पाएंगी। तब जितिया माता मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। मैंने बहुत संसार देखा है, अच्छे बुरे दिन देखे हैं। तुम अपना दुख मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारे आंसुओं का कारण दूर कर सकूं। याद रखो, मां के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। देवरानी सुकन्या आंसू पोंछते हुए बोली, मां जी, मेरा ऐसा दुख है जिसे कोई दूर नहीं कर सकता। मेरे भाग्य में शायद सुख ही नहीं लिखा है। सब मुझे बांझ कहकर ताना मारते हैं। मेरा पति भी मुझे छोड़कर चला गया है। तब जितिया माता कोमल स्वर में बोली, नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। हर दुख का कोई न कोई उपाय अवश्य होता है। तुम मुझे अपना दुख बताओ। सुकन्या ने सारी बातें खोल दी। कैसे उसकी जेठानी सुनंदा उसे हरदम ताने देती है, कैसे लोग उसे बांझ कहकर अपमानित करते हैं, कैसे उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया। सब सुनकर बूढ़ी रूपी जितिया माता ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, यह तो बड़ा दुखद है, लेकिन इसका उपाय है। तुम अभी खुशी खुशी घर लौट जाओ। कल जब रास्ते में छोटे छोटे बच्चे खेलते मिले तो उनमें से किसी ऐसे बच्चे के सिर के बाल उखाड़ लेना जिसका अभी तक मुंडन न हुआ हो। वे बाल मेरे पास लेकर आना, फिर मैं उन बालों से एक विशेष मंत्र और उपाय करूंगी। उससे तुम्हारा पति भी लौट आएगा और तुम्हारी संतान भी होगी। सुकन्या ने आश्चर्य से पूछा, मां, क्या सचमुच इससे ऐसा हो सकेगा? पर छोटे बच्चे के बाल उखाड़ने से तो उसे बहुत दर्द होगा। क्या यह उचित है? बूढ़ी मां बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे धैर्य और विश्वास से यह सब संभव होगा। बस तुम जैसा कह रही हूं वैसा कर देना।
ये सुनकर सुकन्या के मन में थोड़ी आस जगी। वह खुशी खुशी घर लौट आई। जब वह अपने घर से निकली तो उसने देखा गली में कई छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उसका मन डोल गया। वह सोचने लगी, अगर मैं इन मासूम बच्चों के बाल नोचूंगी तो ये रो पड़ेंगे, चीखेंगे, छटपटाएंगे। क्या मैं किसी बच्चे को दर्द दे सकती हूं? नहीं, यह पाप मैं नहीं कर सकती। सुकन्या का दिल कांप गया और उसकी हिम्मत न हुई। वह मन ही मन बोली, माँ जी, चाहे मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन मैं मासूम बच्चों को पीड़ा नहीं दे सकती। वह बिना बाल लिए ही अपने घर लौट आई। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह सोचती रही, कल जब माँ जी पूछेंगी तो मैं कह दूंगी, माई कृपा कर कोई और उपाय बताइए, लेकिन किसी छोटे बच्चे के बाल मैं नहीं उखाड़ सकती। फिर अगले दिन देवरानी सुकन्या फिर से जंगल में गई। वहां उसे वही बूढ़ी माई मिली। बूढ़ी माई ने पूछा, बेटी तुम बाल लेकर आई हो? सुनंदा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं माँ जी, मैं बाल लेकर नहीं आई। मैं किसी भी बच्चे को दर्द नहीं दे सकती। किसी मासूम के बाल नोचना मुझे उचित नहीं लगा। चाहे लोग मुझे बांझ कहें, चाहे मैं बिना संतान के रह जाऊं, लेकिन मेरी वजह से किसी बच्चे को तकलीफ हो, यह मैं कभी सहन नहीं कर सकती। अगर कोई दूसरा उपाय हो तो आप बताइए। यह सुनकर जितिया माता, जो बूढ़ी माई के रूप में थीं, अत्यंत प्रसन्न हो गईं। वे सोचने लगीं, अरे यह स्त्री तो बहुत दयालु है। इसका हृदय ममता से भरा हुआ है। इसका संतानवती होना निश्चित है। तब माता ने अपने दिव्य स्वर में कहा, बेटी सुकन्या, अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन के सभी दुख और कष्ट शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें अवश्य ही एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारा पति भी सुधर कर घर लौट आएगा और पहले से अधिक समृद्धि कमाएगा। तुम्हारे घर आंगन में सदैव सुख शांति और मंगल का वास रहेगा। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, जब तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाए और तुम्हारा पति घर लौट आए, तब तुम अवश्य ही जितिया व्रत करना। यह व्रत हर वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत की विधि यह है, सप्तमी के दिन नहाए खाए का नियम करो। उस दिन केवल शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करो। तामसिक आहार का त्याग कर दो। अष्टमी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो और निर्जला उपवास का संकल्प लो। पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करो। दिन भर भगवान का ध्यान करते रहो और अपनी संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करो। फिर नवमी के दिन प्रातःकाल पुनः स्नान करके पूजा अर्चना करो और विधिपूर्वक व्रत का पारण करो। ऐसा करने से यह व्रत पूर्ण माना जाएगा और तुम्हें असीम फल की प्राप्ति होगी। माता की दिव्य वाणी सुनकर सुकन्या की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उसने बार बार माता को प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोली, माता, आपने मुझ पर जो कृपा की है उसके लिए मैं सदैव आपकी ऋणी रहूंगी। आपके बताए अनुसार मैं अवश्य ही जितिया व्रत करूंगी। ये सुनकर माता जितिया ने उसे आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गईं। कुछ ही समय बाद माता की वाणी सत्य सिद्ध हुई। सुकन्या के घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ और उसका पति भी सुधरकर घर लौट आया। जीवन के सभी दुख दूर होकर सुकन्या का घर आंगन खुशियों से भर गया। समय आने पर अश्विन मास की अष्टमी के दिन सुकन्या ने पूरे विधि विधान से निर्जला जितिया व्रत रखा। सप्तमी को नहाए खाए किया। अष्टमी को बिना जल ग्रहण किए पूरे दिन भगवान शिव, पार्वती और गणेश की पूजा की। रात्रि में कथा सुनी और नवमी को श्रद्धापूर्वक व्रत का पारण किया। इस प्रकार माता जितिया की कृपा से उसका जीवन सदा सर्वदा सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। कुछ दिनों बाद सुकन्या ने अपने घर में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की एक भव्य पूजा का आयोजन रखा। उसने पूरे गांव की सुहागिन स्त्रियों को निमंत्रण भेजा और उसी अवसर पर उसने अपनी जेठानी सुनंदा को भी बुलाया। सुनंदा जब सुकन्या के घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा अत्यंत सुंदर और तेजस्वी है। उसने यह भी देखा कि अब सुकन्या पहले से अधिक समृद्ध हो गई है और सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लोग कह रहे थे, चलो अच्छा हुआ, देर से ही सही, लेकिन बच्चा इतना सुंदर, स्वस्थ और भाग्यवान है। इसके पिता के व्यापार में भी खूब तरक्की हो गई।
ऐसी बातें सुनकर सुनंदा के मन में जलन की अग्नि भड़क उठी। उसका चेहरा तो मुस्कुराता रहा, लेकिन हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला धधकने लगी। वह सुकन्या से बोली, छोटी, तुमने तो सब जगह दिखाया था डॉक्टरों को, हकीमों को, लेकिन सबने यही कहा था कि तुम्हें कभी संतान नहीं होगी। फिर बताओ, तुम्हें यह सुंदर पुत्र कैसे मिला? इस पर सुकन्या ने बिना किसी गर्व के शांत स्वर में सारी बात अपनी जेठानी सुनंदा को बताई और कहा, दीदी, ये सब माता जितिया की कृपा से हुआ है। उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है और मेरा पति भी अब मुझे खूब प्रेम और सम्मान देने लगा है। देवरानी सुकन्या की बातें सुनकर जेठानी सुनंदा भीतर ही भीतर सोचने लगी, सचमुच उस बूढ़ी मां की कृपा से ही इसके यहाँ इतना सुख, समृद्धि और संतान का आशीर्वाद आया है। अब तो इसका मान और बढ़ जाएगा और लोग हमें और हमारे बच्चों को पूछेंगे भी नहीं। अगर मैं भी उस बूढ़ी मां के पास जाऊं और रो धोकर संतान मांगूं, तो वह क्या जानेगी कि मेरे बच्चे पहले से ही हैं। इस तरह तो मैं भी वरदान ले सकती हूं और सबके सामने मेरा मान बढ़ जाएगा। फिर जेठानी सुनंदा जंगल में गई और वहीं बैठकर झूठ मूठ में रोने लगी। जितिया माता तो सब जानती हैं। जितिया माता समझ गई कि यह तो बहुत ही छल कपट वाली औरत है और वह वहां प्रकट हो गई। जेठानी से पूछने लगी, बेटी, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? तो जेठानी सुनंदा ने कहा, क्या बताऊं, मेरे कोई बच्चा नहीं है। मुझे लोग बाज कहते हैं और मेरे पति भी बहुत कम कमाते हैं। मुझे बहुत दुख है। तब बूढ़ी मां ने कहा, बेटी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूं, तुम उसे पूरा करना। तो जेठानी सुनंदा कहती है, हाँ हाँ मां जी, बताइए, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। तब बूढ़ी मां ने कहा, तुम जाओ, रास्ते में बच्चे खेलते हुए दिखेंगे तो किसी एक बच्चे का जिसका मुंडन ना हुआ हो, उसके 4 बाल ले आना। तो उस बाल से मैं तुम्हारे लिए यंत्र बना दूंगी, जिससे तुम्हारे यहां बहुत सुंदर बेटा होगा। जेठानी सुनंदा बहुत खुश हुई। वह कहने लगी, हाँ हाँ मां जी, मैं कल बाल लेकर आऊंगी। घर लौटते समय उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उसने एक छोटे बच्चे को उठाया जिसका अभी मुंडन नहीं हुआ था। उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके बाल नोचने लगी। जेठानी सुनंदा ने उस बच्चे के मुट्ठी भर बाल नोच लिए। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। वह छटपटाने लगा। उसके सिर से खून भी बहने लगा, लेकिन जेठानी को तनिक भी दया नहीं आई। वह निर्दयता से बाल लेकर अपने घर चली गई। दूसरे दिन बड़ी खुशी खुशी वह बाल लेकर जंगल में गई तो उसे वहीं बूढ़ी मां मिली। बूढ़ी मां ने पूछा, बेटी, बाल लेकर आई हो? तो जेठानी सुनंदा ने कहा, हाँ मां जी, मैं बाल लेकर आई हूं। आपने तो 4 बाल मंगवाए थे, लेकिन मुझे बहुत ही सुंदर बेटा चाहिए, इसलिए मैं मुट्ठी भर बाल लेकर आई हूं। यह सुनकर जितिया माता को बहुत क्रोध आया। वह क्रोध में आकर बोली, अरे दुष्टा, तू तो अत्यंत पापिनी और निर्दयी औरत है। तुझे उस छोटे बच्चे पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। तेरे हृदय में ममता का नाम तक नहीं है। तूने अपने स्वार्थ के लिए मुट्ठी भर बाल खींच लिए। तुझे बच्चा चाहिए था, इसलिए तूने दूसरी माँ के बेटे को इतना दर्द दिया। उस मासूम के सिर से खून बहा, उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन तेरा हृदय नहीं पसीजा। अब तू जाकर उस माँ से पूछ जिसके बेटे को तूने इतना कष्ट दिया है। तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आई। तुम उस माँ से पूछो जिसके बेटे को तुमने इतना दर्द दिया है, वही जो पहले किए हो सामने इसमें भी। जेठानी सुनंदा को बूढ़ी माँ की बात सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अकड़ कर बोली, माँ जी, आपने ही तो कहा था कि किसी छोटे बच्चे के बाल लेकर आना, और अब आप ही मुझ पर गुस्सा कर रही हो। ये कैसी बात हुई? आपने हमारी देवरानी सुकन्या को इतना सुंदर बच्चा दिया, उसी ने मुझे आपके बारे में बताया। मैं उसी के कहने पर आपके पास आई हूं। यह सुनकर जितिया माता ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, मैंने तुम्हारी देवरानी सुकन्या से भी यही कहा था कि किसी छोटे बच्चे के 4 बाल लेकर आना, लेकिन उसने मुझे उत्तर दिया, माँ जी, मेरे बच्चे हो या ना हो, पर मैं किसी और के बच्चे को दर्द नहीं दे सकती। उसकी ममता और करुणा से मैं प्रसन्न हुई और बिना बाल लिए ही उसे आशीर्वाद दिया। मेरे आशीर्वाद से ही उसे पुत्र की प्राप्ति हुई और उसका पति अब उससे खूब प्रेम करता है। यह किसी बाल की शक्ति से नहीं, बल्कि उसके दयालु हृदय और सच्चे भावों का फल है। जितिया माता की वाणी सुनकर भी
जेठानी सुनंदा के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह अहंकार से बोली, तो फिर आपने मुझे क्यों कहा बाल लाने के लिए? मैंने तो वही किया जो आप बोली थीं। ये सुनकर जितिया माता का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अरे दुष्टा, तेरा हृदय ममता से रहित है। तूने एक निर्दोष मासूम को दर्द दिया, उसके सिर से खून बहा, उसकी आंखों से आंसू गिरे और तुझे तनिक भी दया नहीं आई। अब जा, हमारी नजर से दूर हो जा, पर याद रख, तेरे पाप का दंड तुझे इसी जीवन में मिलेगा। जेठानी सुनंदा भारी मन से वहां से चली गई, लेकिन उधर जितिया माता ने अपने क्रोध में शाप दिया, जिसने दूसरों के बच्चों को पीड़ा दी है, उसके अपने बच्चे भी कभी सुखी नहीं रहेंगे। जब सुनंदा घर लौटी तो देखा कि उसके दोनों बच्चे मृत पड़े हैं। घर में हाहाकार मच गया। उसकी सारी खुशियां पल भर में समाप्त हो गईं। उसका पति भी शोक से पागल सा हो गया। उस दिन सुनंदा को समझ आया कि छल कपट और निर्दयता का फल सदा दुख ही होता है। जेठानी सुनंदा को अपने बच्चों की मौत से गहरा आघात लगा। उसका हृदय फटने लगा। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और पछतावे में डूब गई। उसके मन में आया, नहीं, यह बूढ़ी अम्मा कोई साधारण औरत नहीं थी। यह तो अवश्य ही देवी माता हैं। उनकी कृपा से ही मेरी देवरानी सुकन्या को पुत्र प्राप्त हुआ और उसका घर सुख समृद्धि से भर गया, और उनके क्रोध के कारण ही मेरे बच्चे मुझसे छिन गए। मेरा पूरा घर उजड़ गया। यह सोचते ही वह दौड़ती हुई उसी जंगल की ओर भागी। वहां पहुंचकर धूल में बैठ गई और जोर जोर से रोकर पुकारने लगी, हे मां, हे अम्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मुझसे भूल से भी कोई भूल नहीं होगी। तभी वहां वही बूढ़ी मां प्रकट हो गईं। वे जितिया माता ही थीं। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अब यहां क्या करने आई हो? तेरे कर्मों का फल तुझे मिल गया। सुनंदा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अज्ञान में पाप किया है। अब मुझे समझ आ गया है कि अपने फायदे के लिए किसी और को दुख देना कितना बड़ा अपराध है। मां, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जो दोनों बेटे हैं, जो मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं, उन्हें मुझे वापस कर दीजिए। मैं सदा आपका नाम लूंगी, कभी किसी को दुख नहीं दूंगी। कृपा करके मेरे घर का उजड़ा दीपक फिर से जला दीजिए। सुनंदा की ऐसी करुण पुकार सुनकर जितिया माता का हृदय पिघल गया। उन्होंने करुणा भरे स्वर में कहा, ठीक है बेटी, तेरे सच्चे पश्चाताप ने तेरे अपराधों को धो डाला है। उठ, जा, तेरे दोनों पुत्र जीवित हो गए हैं। पर याद रखना, अब तू भी निष्ठा और श्रद्धा से जितिया व्रत करेगी और जीवन भर दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रण करेगी। इतना कहते ही माता ने उसे आशीर्वाद दिया। जब सुनंदा घर लौटी तो उसने देखा कि उसके दोनों पुत्र आंगन में हंसते खेलते खड़े हैं। यह दृश्य देखकर उसकी आंखों से आनंदाश्रु बह निकले। वह दौड़कर अपने बच्चों को सीने से लगा ली और बार बार माता जितिया को स्मरण कर प्रणाम करने लगी। इसके बाद वह बिना विलंब किए सुकन्या के घर पहुंची। उसके चरणों में गिरकर करुण स्वर में बोली, छोटी बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत अपमान और दुख दिए थे, परंतु अब माता ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज मुझे समझ आया है कि सच्चा सुख केवल भक्ति और करुणा में है। मुझे माफ कर दो। सुकन्या ने बड़े ही कोमल और करुणा से भरे मन से अपनी जेठानी को उठाया और गले लगाते हुए बोली, दीदी, अब सब पुरानी बातें भूल जाओ। हम दोनों बहनें हैं। आगे से हम सदा मिलकर रहेंगे और माता जितिया का व्रत करेंगे। उस दिन से दोनों देवरानी जेठानी में प्रेम और अपनापन लौट आया। हर वर्ष जब जितिया व्रत आता तो वे दोनों मिलकर उपवास करतीं, भगवान शिव, पार्वती और गणेश की पूजा अर्चना करतीं और माता जितिया की कथा श्रद्धा से सुनतीं। गांव भर में यह दृश्य क्षमा, प्रेम और भक्ति का अद्भुत उदाहरण बन गया। हे करुणामयी माता जितिया, जैसा दंड आपने पापिनी सुनंदा को दिया, वैसा किसी भी मां बच्चे के साथ कभी ना हो, और जैसी असीम कृपा आपने सुकन्या पर बरसाई, वैसा ही आशीर्वाद सब स्त्रियों और माताओं को देना। जो भी इस पावन कथा को श्रद्धा से कहेगा, सुनेगा और हुंकारा भरेगा, उसकी संतान की रक्षा आप स्वयं करेंगी और उनके घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। प्रेम से बोलिए माता जितिया की जय, जीमूत वाहन भगवान की जय। मेरे प्रिय माताओं और बहनों,
अब चलिए जितिया व्रत की 5वां कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रामलाल रहता था, जो बड़ा ही परिश्रमी और ईमानदार था। उसकी मेहनत से खेतों में हर साल खूब अन्न उपजता और पूरा गांव उसका सम्मान करता था। एक दिन की बात है, भगवान गणेश जी महाराज उसी किसान रामलाल के खेत से होकर गुजर रहे थे। खेत में सुनहरी अनाज की बालियां देखकर उनके मन में इच्छा हुई और उन्होंने वहीं से 12 दाने तोड़ लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दाने हाथ में लिए, उनके हृदय में एक ख्याल कौंधा, अरे मैंने तो ये क्या कर दिया? ये तो किसान रामलाल के खेत से बिना मांगे अनाज तोड़ लिया। ये तो चोरी हुई। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? गणेश जी का हृदय पवित्र था। वे सोचने लगे, मुझसे भूल हो गई है। इस पाप को धोने का एक ही उपाय है, मैं किसान रामलाल के घर जाकर 12 साल नौकरी कर लूं, तभी यह दोष कम होगा। यह निश्चय करके गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण कर लिया और किसान रामलाल के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे विनम्र स्वर में बोले, रामलाल जी, मुझे अपने घर पर काम पर रख लीजिए, मैं कोई भी काम करूंगा। अब रामलाल जी को एक छोटे से नौकर की जरूरत भी थी, तो उन्होंने बालक रूपी गणेश जी को काम पर रख लिया। एक दिन किसान की पत्नी सिलावती राख से हाथ धो रही थीं। तभी गणेश जी ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से धुला दिया। अब उस बालक की ऐसी उद्दंडता देखकर सिलावती क्रोधित हो गईं। वे तुरंत किसान रामलाल के पास पहुंची और बोली, आपने ऐसा कौन सा नौकर रख लिया है? इसने नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। अब उस किसान रामलाल ने गणेश जी को अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाकर रामलाल जी ने कहा, क्यों भाई, तूने ऐसा क्यों किया? तूने सिलावती का हाथ क्यों पकड़ा? तब गणेश जी ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने तो उन्हें एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, और मिट्टी से हाथ धोया जाए तो माता लक्ष्मी लौटकर घर वापस आती हैं। अब तो रामलाल जी ने कहा, यह बालक तो सच कह रहा है, इसकी बातों में तो सच्चाई है। अब ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े समय बाद गांव में समाचार फैला कि कुंभ का मेला आरंभ हो चुका है। तब रामलाल जी ने गणेश जी से कहा, मुझे तो खेत खलिहान के काम से फुर्सत नहीं है गणेश, तू ऐसा कर, मेरी पत्नी सिलावती को मेले में स्नान करवा के ले आ। गणेश जी ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और सिलावती को साथ लेकर कुंभ मेले की ओर चल पड़े। मेला विशाल था, हजारों की भीड़ उमड़ी हुई थी। हर कोई पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के लिए उमंग से भरा था। वहां पहुंचकर सिलावती ने किनारे पर बैठकर धीरे धीरे अपने ऊपर पानी डालकर स्नान करना शुरू किया। पर गणेश जी जानते थे कि कुंभ स्नान का वास्तविक फल तभी मिलता है जब पूर्ण आस्था से गंगा में डुबकी लगाई जाए। इसलिए उन्होंने आगे बढ़कर सिलावती का हाथ पकड़ा और आदर पूर्वक उन्हें आगे ले जाकर पवित्र गंगा में कई बार डुबकी लगवाई। डुबकी लगवाकर वे उन्हें सुरक्षित किनारे पर वापस ले आए। लेकिन घर लौटते ही सिलावती का मन खिन्न हो उठा। उन्होंने रामलाल से शिकायत की, गणेश जी ने मेरी इज्जत ही नहीं रखी। इतनी भीड़ भाड़ में सब लोगों के सामने मुझे खींचकर गंगा के बीच ले गए और कई बार डुबकियां लगवाईं। मुझे तो बहुत लज्जा आई। ये सुनकर रामलाल जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने गणेश जी को बुलाया और प्रश्न किया, भाई गणेश, तूने ऐसा क्यों किया? तूने मेरी सिलावती को सबके सामने पानी में डुबकी क्यों लगवाई? तब गणेश जी ने कहा, सिलावती जी तो गंदे पानी से किनारे पर बैठकर नहा रही थीं। मैंने उन्हें आगे ले जाकर स्वच्छ जल में डुबकी लगवाई है। इससे अगले जन्म में उन्हें बहुत बड़ा राजपाट और राजा जैसी सुख समृद्धि प्राप्त होगी। ये सुनकर रामलाल जी ने मन ही मन सोचा, गणेश तो सच कह रहा है। और फिर उन्होंने गणेश जी से इस विषय में और कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद की बात है। रामलाल जी के घर में पूजा पाठ और हवन हो रहा था। स्वयं रामलाल जी यज्ञ कुंड के पास बैठे थे। तभी उन्होंने गणेश जी से कहा, जाओ, अंदर जाओ और सिलावती को बुलाकर यहां ले आओ। गणेश जी तुरंत भीतर गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि सिलावती काली चुनरी ओढ़कर पूजा के लिए तैयार हो रही थीं। जैसे ही वह गणेश जी के साथ बाहर चलने लगी, गणेश जी ने उनकी वह चुनरी उतार ली और उसे फाड़ डाला और कहा, सिलावती, ये काली चुनरी ठीक नहीं है, तुम लाल रंग की चुनरी ओढ़कर रामलाल जी के पास चलो। ये सुनकर सिलावती नाराज हो गईं। उन्होंने गणेश जी के साथ जाने से मना कर दिया
और अपने कमरे में ही जाकर लेट गईं। उधर हवन पर बैठे हुए रामलाल जी पत्नी का इंतजार कर रहे थे। काफी देर हो चुकी थी, पर सिलावती बाहर नहीं आई। आखिरकार रामलाल जी स्वयं उठकर भीतर गए। अंदर पहुंचकर देखा तो सिलावती अपने बिस्तर पर सो रही थीं। जैसे ही रामलाल कमरे में पहुंचे, सिलावती उठकर खड़ी हो गईं। रामलाल ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, तुम यहां सो क्यों रही थी? हवन पर आने में इतनी देर क्यों कर दी? तब सिलावती गुस्से में बोली, आज तो गणेश जी ने हद ही कर दी। उन्होंने मेरी चुनरी फाड़ दी। मैं इतनी अपमानित हुई हूं कि अब उनका मुंह तक नहीं देखना चाहती। यह सुनकर रामलाल जी बहुत नाराज हो गए। उन्होंने तुरंत गणेश जी को बुलाया और कठोर स्वर में डांटते हुए कहा, गणेश, तुम बहुत बदमाशी करते हो। मेरी सिलावती के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मत किया करो, ये ठीक बात नहीं है। तब गणेश जी ने शांति से उत्तर दिया, रामलाल जी, पूजा पाठ में काले रंग का वस्त्र नहीं पहना जाता, इसीलिए मैंने तो केवल लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा था, क्योंकि काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। यह सुनकर रामलाल जी सोच में पड़ गए और मन ही मन बोले, सचमुच यह बालक तो बहुत समझदार है। इस प्रकार दिन बीतते गए। कुछ समय बाद एक दिन रामलाल जी के घर भगवान गणेश की भव्य पूजा रखी गई। जब हवन और पूजन की सारी तैयारी हो गई तो पंडित जी ने अचानक कहा, रामलाल जी, आप तो भगवान गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गए। अब बिना विघ्नहर्ता की प्रतिमा की पूजा अधूरी रह जाएगी। यह बड़ा अशुभ होगा। यह सुनकर सब लोग चिंतित हो गए। तभी बालक रूपी गणेश जी आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत कीजिए, मुझे ही मूर्ति बनाकर यहां विराजमान कर दीजिए। आपकी पूजा सफल होगी और आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। अब गणेश जी की यह बात सुनकर रामलाल जी को बहुत गुस्सा आ गया। वे बोले, अब तक तो तुम मेरी पत्नी सिलावती से ही मजाक किया करते थे, वह तक तो ठीक था, लेकिन अब तो तुम मुझसे भी मजाक करने लगे हो। तब गणेश जी शांत स्वर में बोले, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं रामलाल जी, मैं तो सत्य कह रहा हूं। इतना कहते ही गणेश जी ने अपना असली दिव्य रूप धारण कर लिया। क्षण भर में उनके मुख पर अद्भुत तेज और शरीर से दिव्य आभा प्रकट हो उठी। अब क्या था? रामलाल और सिलावती तो यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि इतने दिनों से उनके घर पर कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विघ्नहर्ता भगवान गणेश निवास कर रहे थे। आंखों में आंसू लिए दोनों ने मिलकर गणेश जी की पूजा शुरू कर दी। पूजा समाप्त होते ही भगवान गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब रामलाल और सिलावती को गहरा पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, हाय, इतने वर्षों तक हमारे घर पर स्वयं गणेश जी रहते रहे, हमने उन्हें साधारण बालक समझा और उनसे तरह तरह के काम करवाते रहे। अनजाने में हमने क्या से क्या कर दिया। यह सोच सोचकर रामलाल जी का हृदय भारी हो गया और वे अत्यंत दुखी होकर बार बार भगवान गणेश का स्मरण करने लगे। उस रात जब सब सो गए, रामलाल जी के सपने में स्वयं गणेश भगवान प्रकट हुए। मंद मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, रामलाल जी, 12 साल पहले मैंने तुम्हारे खेत से 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे। उस छोटे से ऋण को चुकाने के लिए ही मैंने तुम्हारे घर पर 12 वर्षों तक नौकरी की थी। तुम्हें इस बात का कोई अफसोस करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे भाग्य का ही फल था कि इतने वर्षों तक मैं तुम्हारे घर रहा। आज से तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारा परिवार सदा धन धान्य और पुत्र समृद्धि से भरा रहेगा। इतना कहकर भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब रामलाल ने यह स्वप्न अपनी पत्नी सिलावती को सुनाया तो दोनों की आंखें कृतज्ञता और श्रद्धा के आंसुओं से भर आईं। वास्तव में गणेश जी के आशीर्वाद से उनके घर में सुख, समृद्धि और संतानों का आनंद भर गया। और तभी से गांव के लोग कहते हैं, हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने रामलाल और सिलावती पर की, वैसी ही कृपा हम सब पर भी करना। बोलो गणपति बप्पा मोरया, बोलो गणेश गजानन की जय। मित्रों, यही थी जितिया व्रत की संपूर्ण कथा। माताएं बहनों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट करके अवश्य बताना और कमेंट सेक्शन में जय जीवितिया माता लिखना मत भूलना। साथ ही मित्रों, इस वीडियो को अपने सभी मित्र बंधुओं के साथ शेयर भी अवश्य करें, ताकि उनको भी ऐसी जानकारी के बारे में पता चल सके। खास तौर पर हमारी सभी माताएं और बहनें, वे इस वीडियो को अपनी सखी सहेलियों के साथ अवश्य शेयर करें।
जिससे उनका भी व्रत पूर्ण हो सके। मित्रों, अगर आपको वीडियो तनिक भी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। बाकी मित्रों, आप सभी लोगों का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बोलो जीवित पुत्रिका माता की जय। बोलो जीवित वाहन भगवान की जय। बोलो गणेश गजानन महाराज की जय।